प्रोडक्ट टाइप्स हमारे पास तीन तरह की थी। तीनों में से वाइट लेबल हम अपने लिए सिलेक्ट करते हैं और फिर वाइट लेबल को हम क्या करते हैं कि हंट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। वाइट लेबल प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। हम बेस्ट सेलर मेथड से वाइट लेबल प्रोडक्ट को हंट करते हैं, हम कीवर्ड रिसर्च मेथड से वाइट लेबल प्रोडक्ट को हंट करते हैं, हम रिवर्स हंटिंग मेथड की मदद से वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को हंट करते हैं। ये तीन हंटिंग के मेथड लगाने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट की सेफ्टी लेवल हम कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे अकाउंट पे सेल करने के हवाले से सेफ है या रिस्की है। नंबर सेकंड, जो हमारा एनालिसिस था वो प्रोडक्ट की सेलेबिलिटी चेक करने के लिए कि क्या हम इस प्रोडक्ट को सेल भी कर पाएंगे या नहीं। इस मैयर के लिए, इस चेक के लिए हम प्रोडक्ट की सेल्स को ट्रैक करते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट की सेल्स ट्रैक के हवाले से कुछ सवाल है तो वो पूछ सकता है। और इसके बाद हमारा आज का मेजर टॉपिक जो है वो ब्रांड की प्रोडक्ट को हंट करना और उसको सोर्स फाइंड आउट करना। इसके बारे में कैसे हम किसी भी अमेजोन पे ब्रांडेड प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं और फिर उस ब्रांडेड प्रोडक्ट का सोर्स फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा मेजर होगा। और जब भी हम किसी ब्रांड की प्रोडक्ट पे जाएंगे उसके साथ साथ हमें एक चीज लाजमी देखनी होती है कि हम प्रोडक्ट के एथोराइज डीलर हों, यानी कि हमारे पास एथोराइजेशन लेटर हो, या कम से कम उस ब्रांड की या उसके किसी एथोराइज डीलर की एक अथेंटिक इनवॉइस हो। मतलब ब्रांड की प्रोडक्ट आप डायरेक्ट ब्रांड से या उसके किसी अथेंटिक सेलर से ही परचेज करके अमेजोन पे सेल करने के लिए लाएंगे, अकाउंट सेफ रहेगा। अगर आपने ब्रांड की प्रोडक्ट को चाइना से या कहीं भी लोकल मार्केट से उठा के अमेजोन पे बेचने की कोशिश की, आपका अकाउंट विद इन डेज डीएक्टिव हो जाएगा। मैं चाहूंगा अगर इससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले, वगरना हम आगे मूव करते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है वाइट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग में और सेल्स ट्रैक में? सर सेल्स ट्रैक को सर जी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें शॉर्ट सा सर। सेल्स ट्रैकिंग के लिए कल के सेशन में हमने दो तरीके देखे थे। सेल ट्रैक हम कैसे करते हैं और किस तरह करते हैं, ये बुनियादी सवाल है। सेल्स ट्रैक करने के लिए हम सिर्फ FBA सेलर को चूज कर सकते हैं, क्योंकि इजी शिप या सेल्फ शिप सेलर की सेल्स को हम ट्रैक नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन दोनों सेलर्स का स्टॉक इनके घर पे पड़ा होता है और किसी को भी इनकी एक्चुअल क्वांटिटी के बारे में नहीं पता होता। जब हम खुद लिस्टिंग करेंगे उस वक्त आप लोग देखेंगे, जब भी हम सेल्फ शिप या इजी शिप की लिस्टिंग क्रिएट करते हैं उस वक्त अमेजोन हमें स्टॉक से मैनिपुलेशन करने का राइट देता है। मतलब हम अपनी मर्जी से स्टॉक कम या ज्यादा कर सकते हैं। आज सुबह आए, हमने अपनी लिस्टिंग पे लगा दिया 100 स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। शाम को जिस वक्त सोने के लिए गए, चाहे उनमें से एक दो पीस भी नहीं बिके, हम उसको जो है 2 पीसीस कर दें। इसका मतलब तो ये होगा कि 98 पीसीस सेल हुए? नहीं। हकीकी तौर पे इजी शिप और सेल्फ शिप का रियल स्टॉक हमारे सामने नहीं होता, ना हम उनकी सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं। हम सिर्फ FBA सेलर की सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्टॉक सेल होने से पहले जितने ये यूनिट बेचने चाह रहे हैं वो सारे के सारे भेजते हैं अमेजोन वेयर हाउस। अमेजोन वेयर हाउस वाली टीम जो है वो उसे गिनती करके लगाती है और फिर अवेलेबल फॉर सेल होती है कस्टमर्स को। उस लिस्टिंग पे जिस भी सेलर ने वो अमेजोन वेयर हाउस स्टॉक भेजा हुआ है उसका नेम शो होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो क्वांटिटी है बिल्कुल रियल होगी। नंबर सेकंड, उसमें से जो सेल आउट हो जाएंगे वो भी बिल्कुल रियल होंगे और रिमेनिंग स्टॉक आपके सामने आता रहेगा। हम इजी शिप और सेल्फ शिप सेलर की सेल्स को ट्रैक नहीं कर सकते, हम सिर्फ FBA सेलर की सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं। और FBA में से भी हम सिर्फ उन सेलर की सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं जिन्होंने अपने स्टॉक पे लिमिट ना लगाई हो। अब स्टॉक पे लिमिट लगाने का क्या मतलब है? आप लोगों ने अगर दराज वगैरह से परचेज की है, या अभी हम कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं बेस्ट सेलर में से, उसमें देखते हैं स्टॉक लिमिट अगर किसी प्रोडक्ट पे हमें नजर आया, उसके हवाले से फौरी ये एक प्रोडक्ट मैं ओपन करने लगा हूँ। होपफुली हमें इस पे कोई ना कोई स्टॉक लिमिट के बारे में पता चल जाएगा। इस पे लोकल अमेजोन ही सेल कर रहा है और मैं देखता हूँ ये मैक्सिमम 6 पीसीस तक जा रहा है लेके। स्टॉक चेक करने के लिए, स्टॉक लिमिट के लिए हमने सेलर स्प्राइट की एक एक्सटेंशन अपने गूगल क्रोम में कल ऐड की थी।
इसके ये स्टेटस को टर्न ऑन करना है हमने। टर्न ऑन करने के बाद व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ ये देखें, अगर किसी भी सेलर स्टोर के साथ ये क्वांटिटी फाइंड आउट करके अपडेट करता जा रहा है। अगर तो किसी सेलर की क्वांटिटी के साथ एल लिमिट लिखा नजर आ रहा है, दिस मीन्स कि इस सेलर ने अपने स्टॉक पे लिमिट लगाई हुई है। ये जो मैजिस्टिक ब्यूटी है, मैजिस्टिक ब्यूटी बुटीक, ये सेलर जो है, इसने अपने स्टॉक पे 9 की लिमिट लगाई हुई है। अब इस लिमिट का क्या मतलब है? इस लिमिट का मतलब ये है कि कोई भी बायर जो अमेजोन पे इस प्रोडक्ट को परचेज करने आ रहा है, वो एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 9 पीसीस परचेज कर सकता है। अगर वो 9 से ज्यादा पीसीस लेना चाह रहा है, तो उसको डेफिनेटली या तो किसी और सेलर की रास्ता देखना पड़ेगा, किसी और सेलर से परचेज करना पड़ेंगे, या किसी सेकंड बायर अकाउंट से उस प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ेगा, या वो नेक्स्ट डे उसी सेलर से परचेज कर सकता है। एक बायर एक दिन में इस सेलर से ज्यादा 9 पीस ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। ये लिमिट का मतलब है। अब लिमिट वाला जो सेलर होता है, उसका जब भी आप स्टॉक ओपन करेंगे, ये 9 ही लिखा नजर आएगा, इला ये कि एक्सेप्ट ये कि उसकी क्वांटिटी 9 से भी कम हो जाए। पर ये लिमिट क्यों लगाते हैं, इसका मतलब क्या बुनियादी मकसद हो सकता है? इसका सबसे बड़ा बुनियादी मकसद ये है कि जो लोग फेक आपके अकाउंट पे ऑर्डर लगाना चाहते हैं, ये लगाते हैं, आप उनसे बचें। फेक ऑर्डर क्या होता है? अगर ये मसलन amazon.ae ने 100 के 100 यूनिट ओपन रखे हुए हैं, कोई बायर ऐसा आए जो सीओडी कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर लगा दे, फेक एड्रेस और फेक फोन नंबर पुट करके, अब amazon ने क्या करना है, ये 100 के 100 पीस पैक करके उसके पते पे भेज देने हैं, उस एड्रेस पे भेज देने हैं। अब वो एड्रेस भी रॉन्ग था, फोन नंबर भी रॉन्ग था, वहां इसको रिसीव करने वाला कोई था ही नहीं। ये पीस ही चक्कर लगा के वापिस आ जाएंगे। अब अगर अमेजोन के अलावा यहाँ कोई ABCD कोई और सेलर होता, अमेजोन ने इन पीसीस के चक्कर लगाने का ही हर पीस के अगेंस्ट कम से कम 12 10 12 दिरहम फी चार्ज कर देनी थी, और वो 1200 1300 दिरहम का लॉस हो जाना था, खामखा का लॉस हो जाना था। जी, ये समझ आया आपको लिमिट क्यों लगाई जाती है? जी सर, क्लियर हो गया, बहुत शुक्रिया सर। चलें, बहुत अच्छा। अब हम करते क्या है, जब भी सेल्स ट्रैक करते हैं, जैसे हम इजी शिप और सेल्फ शिप वाले सेलर की सेल्स को ट्रैक नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह हम जो लोकल अमेजोन होगा उसकी सेल्स को भी ट्रैक नहीं कर सकते। उमूमन इन लोगों ने जो लोकल अमेजोन होता है, इसने भी अपने स्टॉक को जो है ना कैमोफ्लॉज किया होता है, कोई ना कोई ट्रिक लगाया होता है। हमें इनका रियल स्टॉक नहीं पता चलता, हम सिर्फ FBA सेलर की सेल्स को ट्रैक करते हैं। और FBA भी वो जिसने अपने स्टॉक पे लिमिट ना लगाई हो। हम डेली, जो आज मसलन ये वाला सेलर जो है, इसका 74 स्टॉक आ रहा है, कल मैं इसी टाइम में आगे देखूंगा, ठीक 24 आवर्स के बाद, 24 घंटे के बाद, डेफिनेटली अगर इसके कोई यूनिट सेल हुए हैं तो ये 74 से कम हो जाएंगे। जो रिमेनिंग स्टॉक होगा उन दोनों का डिफरेंस, इसका क्या मतलब है, वो सेल आउट हो गया। इस तरह हम सेल्स को ट्रैक करते हैं। सर अगर ये जो इजी शिप है या सेल शिप, ये जो लेट्स सपोज 100 है, रात को ये अपने लिमिट कम करके ये 2 कर देते हैं या 5 कर देते हैं, जी तो जो बाकी 95 पीसेज हो गए वो इनकी सेल में चले जाते हैं, मतलब शो होना शुरू हो जाते हैं। जो या इजी वहां शिप पर नहीं होते शो इनके? वो सेल में शो नहीं होते, यहाँ अमेजोन हमें सिर्फ रिमेनिंग स्टॉक बताता है। हम उस रिमेनिंग स्टॉक की मदद से सेल्स को फाइंड आउट जी, करते हैं। ठीक हो गया सर, मतलब कि ये अगर कम भी कर देंगे लेकिन इनकी सेल में वहां पर शो नहीं होंगे, जी जी, वो जहां रियल पर में किसी हमें भी। सेल का डाटा नहीं मिलता, हमें रिमेनिंग जी जी, स्टॉक का डाटा मिलता है। उस रिमेनिंग स्टॉक की मदद से हम ये फैसला करते हैं कितने यूनिट बिके होंगे इसके। ओके सर, ठीक हो गया सर। ठीक है। अगर आप ओके किसी ऐसी लिस्टिंग पे स्टक हो गए हैं जिसपे सभी ने ही लिमिट लगाई हुई है, तो एक तरीका हमारे पास ये होता है कि आपको टाइटल के बिल्कुल नीचे ये सेल्स बैज अमेजोन ने दिया होता है। यहाँ आपको जी। यकीनन लिखा नजर आ रहा है 5K प्लस। इस प्रोडक्ट के एक महीने में 5,000 से ज्यादा यूनिट अमेजोन सेल कर रहा है। ओवरऑल जी सर, जितने भी बिल्कुल। सेलर बैठे हैं,
समेत लोकल अमेजोन के, वो सारे मिलके 1 महीने में इस प्रोडक्ट के 5,000 से ज्यादा यूनिट सेल कर रहे हैं। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताए। चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट को हंट करने की और सोर्स करने की। ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर आप अपने सेलर स्टोर पे लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, बता देता हूँ। जब भी आप किसी ब्रांड के साथ कांटेक्ट करते हैं जो रियल में ब्रांड हो और उसकी अपनी जो है लुक हो अमेजोन के अलावा भी, जैसे बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के ब्रांड्स हैं, एप्पल है, सैमसंग है, सोनी है, या इसके अलावा ब्यूटी के ब्रांड्स हैं या खाने पीने की चीज़ों के ब्रांड्स हैं, इन लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत सख्त रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, कानूनी हवाले से भी। सबसे पहले वो आपसे डिमांड करेंगे कि आप अपना दुबई में या सऊदी अरब में जो रजिस्टर्ड बिजनेस है वो हमें शो करवाएं, मतलब कंपनी की रजिस्ट्रेशन हमें चेक करवाएं सबसे पहले। नंबर सेकंड पे वो आपको क्या कहेंगे, आप अपना पास्ट का सेल्स रिकॉर्ड दिखाएं, आप अपने टैक्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे साथ शेयर करें, आप अपने पास्ट का जो टैक्स रिकॉर्ड है वो शेयर करें, आपका जो फिजिकल ऑफिस है या फिजिकल शॉप या स्टोर है उसकी पिक्चर्स हमारे साथ शेयर करें। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनकी ब्रांड्स की, किसी भी बंदे को अपना एथोराइज डीलर बनाने के लिए या उसको रीसेलिंग की इजाजत देने के लिए। वजह उसकी क्या है, ब्रांड इतने ज्यादा कॉन्शियस क्यों होते हैं, क्योंकि ब्रांड्स ने अमेजोन की दुनिया के बाहर भी अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करने पे बहुत सारा पैसा लगाया होता है। अपना नाम और अपनी शनाख्त बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेंसेस किए होते हैं। वो किसी भी आम बंदे के हाथों अपने ब्रांड की प्रोडक्ट को जलील नहीं करवा सकते। अगर मसलन वो किसी एबीसी पर्सन को एथोराइज कर दें, अब उसने शुरू में तो स्टॉक ब्रांड से परचेज कर लिया है और एथोराइजेशन ले ली है, नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है, चाइना से उसी ब्रांड लोगों के साथ प्रोडक्ट मंगवा के लो क्वालिटी की कम कीमत में बनवा के ज्यादा कीमत पे बेचना शुरू कर दे। इससे होगा क्या, ब्रांड की बदनामी होगी। लिहाजा ब्रांड इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। सबसे पहले तो वो काफ़ी सारी कानूनी जो है पाबंदियां लगाते हैं कि आप अपना टैक्स नंबर, कंपनी की रजिस्ट्रेशन, लोकल ऑफिस और फलां फलां काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएं। उसके बाद अगर आपके पास लकीली ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी हो, वो आपसे कहते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट के 10,000 यूनिट लेने पड़ेंगे या 20,000 यूनिट लेने पड़ेंगे, तब हम आपको एथोराइज करते हैं। आपको लंबी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है ब्रांड के साथ, ओरिजिनल ब्रांड के साथ जाने के लिए। इसलिए हमारी तरफ से बिल्कुल स्टार्ट में अपने फेलोज के लिए ये कभी भी रिकमेंड नहीं होता कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ जाएं या ब्रांडेड प्रोडक्ट को हंट करें और सोर्स करें और अपने स्टोर पे लगाएं। दूसरा ये कि ब्रांड की, मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी समझाया था, ब्रांड बनता ही उस वक्त है जब वो लोकल गवर्नमेंट से अपने नाम और लोगों को रजिस्टर करवाए और अपने जो आईपी राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनको कंफर्म करे, उनको कंफर्म कर ले लोकल गवर्नमेंट के साथ, तब जाके वो ब्रांड बनता है। अब जिस बंदे ने लोकल गवर्नमेंट से अपने प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजर्व किए हुए हैं, परचेज किए हुए हैं, आप उसके नाम पे अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहें या उसके लोगों को इस्तेमाल करना चाहें या उसके लेबल में उसकी लिस्टिंग पे कोई फेक प्रोडक्ट बेचना चाहें, डेफिनेटली वो ब्रांड हरकत में आएगा। जिस तरह आप लोग या हम लोग अपनी लोकल प्रॉपर्टी, मोटरसाइकिल, गाड़ी या घर दुकान वगैरह पे कब्जा नहीं होने देते, कानूनी कार्रवाई करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ब्रांड अपने नाम पे किसी को अनएथोराइज पर्सन को इस्तेमाल करने की कभी इजाजत नहीं देते। व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स पे आपको कभी भी आईपी कंप्लेंट नहीं आती, बल्कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे आपको आईपी कंप्लेंट्स आती हैं। और ये आईपी कंप्लेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट, अगर आपके स्टोर पे एक भी आ जाए, ये एक कंप्लेन ही आपके स्टोर को डीएक्टिव करवाने के लिए काफी है। शायद आप ही फेलोज में से किसी एक ने अपने किसी जानने वाले के स्टोर का लिंक दिया था कि सर ये देख के बताएं क्या हुआ है। वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे, शायद उनकी इनवाइस उनके पास प्रॉपर मौजूद नहीं थी, अमेजोन ने उनकी इनवाइस को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो सारा स्टोर डीएक्टिव हो गया। जितने उनके प्रोडक्ट के यूनिट्स पड़े थे
वो अमेजोन ने कब्जे में ले लिए, और जो उनके फंड्स पड़े थे वो भी स्टक हो गए, अमेजोन वो भी रिलीज नहीं करता। बहुत सोच समझ के, बिल्कुल एथोराइज और अथेंटिक एक नंबर सोर्स से ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ आपने बिजनेस करना है, अगर करना हो किसी ने। आज आप उसका तरीका सीखेंगे। किसी भी कैटेगरी में आप चले जाएं, बेस्ट सेलर की किसी भी कैटेगरी में चले जाएं, जो मेजर मेजर प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही होंगी वो सारी ब्रांड की होंगी। फॉर एग्जांपल मैं किचन में स्टेप करता हूँ, किचन कैटेगरी ओपन करता हूँ। यहाँ जितनी भी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होगी, पहली 100 में से 90 95 प्रोडक्ट्स ब्रांड की है। आप इस पे से जिस पे भी क्लिक करेंगे, विजिट द स्टोर होगा, प्रोडक्ट पे लोगो लगा होगा, या कोई ना कोई और इशू होगा। ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही हैं जिन पे सेल्स बहुत ज्यादा आती है, लेकिन इन पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। ये एक फर्दर एक इशू है। अब ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी की आप सिलेक्ट कर सकते हैं, स्वाय कॉस्मेटिक्स के, ब्यूटी कैटेगरी के, और जो ग्रोसरी आइटम्स हैं खाने पीने की और हेल्थ, इनको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। इन पे और तरह के लाइसेंस भी चाहिए होते हैं आपको, ब्रांड एथोराइजेशन के अलावा लोकल गवर्नमेंट के भी आपको कुछ ना कुछ लाइसेंस वगैरह चाहिए होते हैं। किसी भी कैटेगरी की आपको मेजर जो प्रोडक्ट्स होंगी सेल्स वाली, वो कैसे नजर आ रही होंगी, वो ब्रांड की होंगी। बहुत अच्छी अच्छी कैटेगरीज में आपको प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल्स वाली ब्रांड की नजर आ रही होंगी। आप जस्ट एक क्लिक से बहुत से ब्रांड फाइंड आउट कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं, क्योंकि सारी लिस्टिंग्स आपको ब्रांड की ही सेलिंग में नजर आ रही होगी जब आप बेस्ट सेलर मेथड जो है वो यूज करते हैं। जब भी आप बेस्ट सेलर मेथड को यूज करते हैं, वही सीक्वेंस होगा कि 50 पहले पेज पे और 50 दूसरे पेज पे आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रही होंगी। बस अब आपको ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ काम करना चाह रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट ब्रांड की है और कौन कौन सी प्राइवेट लेबल की है। आप रीसेलिंग मॉडल पे रहते हुए ब्रांडेड प्रोडक्ट को तो हंट और सोर्स कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट को अगर आपने गलती से भी अपने स्टोर पे लगा लिया, तो उस सूरत में आपका स्टोर डीएक्टिव हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट लेबल के मालिक की मर्जी और मंशा ही ये होती है कि वो अपने अलावा किसी भी सेकंड पर्सन को अपना नाम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता। यहाँ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही हैं, मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो ब्रांड की हैं। आप इनमें से कोई सा एक ब्रांड सेलेक्ट करके उसकी सोर्सिंग का जो तरीकाकार है उस पर हम बात कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा ब्रांड है, मैं आज ही उसके बारे में कुछ देख रहा था, वो सर्च कर लेते हैं। अगर मुझे उसका सोर्स मिल गया तो शायद मैं अपने लिए भी देख लूँ उसको। ये ब्रांड आ गया है सैंडिस्क का। ये प्रोडक्ट है, आप देखें 400 प्लस की सेल आ रही है, और प्राइस भी। मैं इस प्रोडक्ट को, एक और बहुत बड़ा इशू है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में, जो अभी आपको शायद दिखा पाऊँ, कि जो भी अच्छी लिस्टिंग होगी ब्रांड की जिसपे सेल्स बैज होगा और बहुत ज्यादा सेल्स आ रही होगी, उस लिस्टिंग पे आपको लोकल अमेजोन लाजमी नजर आएगा। बहुत कम ऐसी लिस्टिंग्स होंगी ब्रांड की जिन पे ज्यादा अच्छी सेल्स आ रही हो और उस पे लोकल अमेजोन ना हो। बहुत ही कम लिस्टिंग होंगी। अब इस लिस्टिंग पे अमेजोन यूके बैठा है, अमेजोन जर्मनी बैठा है, अमेजोन यूएस बैठा है। लोकल अमेजोन शायद वक्ती तौर पे आउट ऑफ स्टॉक है, इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर नजर नहीं आ रहा तो हम इसको, इसी ब्रांड को फाइंड आउट कर लेते हैं। सैंडिस्क ब्रांड की सोर्सिंग के लिए, अगर तो आप दुबई और सऊदी अरब दोनों में से किसी एक मार्केट में मौजूद हैं, फिर तो आपको गूगल की सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं या दुबई और सऊदी अरब के अलावा किसी भी इलाके में मौजूद हैं, यहाँ बैठ के ब्रांड की हंटिंग करना चाह रहे हैं, ब्रांड की सोर्सिंग करना चाह रहे हैं, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, राइट बॉटम पे बिल्कुल दाईं तरफ नीचे की तरफ google.com पे आने के बाद ये सेटिंग का बटन है, मैं इसे हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ये जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं, एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें आपने आ जाना है सर्च सेटिंग में। सर्च सेटिंग के पेज पे आने के बाद आप लोगों ने क्लिक करना है अदर सेटिंग्स पे। अदर सेटिंग पे आने के बाद यहाँ हमारे सामने लिखा हुआ है लैंग्वेज एंड रीजन, ये वाला जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आपने लैंग्वेज एंड रीजन इस पे क्लिक किया।
इस पे क्लिक करने के बाद ये बॉटम पे आपको लिखा नजर आ रहा है रिजल्ट रीजन, रिजल्ट्स रीजन। किस इलाके की सेल आपको दिखाए, ये किस इलाके के रिजल्ट्स, क्योंकि गूगल का एल्गोरिदम या गूगल का फार्मूला ऐसा है, जहां बैठ के आपको गूगल इस्तेमाल कर रहे होंगे, किसी चीज को फाइंड आउट कर रहे होंगे, गूगल सबसे पहले आपको जो आपके करीब तरीन सोर्सेज हैं वो, फिर जैसे जैसे आपसे इलाका दूर होता जाएगा वो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। अगर आप मिडल ईस्ट से बाहर बैठे सर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, या कहीं भी, डेफिनेटली वो आपको आपके इलाके के रिजल्ट्स दिखाएगा। जबकि हमें इस ब्रांड का सोर्स कहाँ चाहिए, मिडल ईस्ट में। हम क्या करते हैं, मिडल ईस्ट की लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए यहाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसको सेलेक्ट करके कंफर्म कर देते हैं। और ये सेटिंग करने के बाद हम फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, google.com पे आने की बजाय google.ae ओपन करते हैं। google.ae ओपन करते हैं google.com की बजाय। यहाँ अब मैंने इसकी एक तो रीजनल सेटिंग कर दी है, देखिए ये पाकिस्तान नजर आ रहा है आपको। मैंने इसकी सेटिंग चेंज करनी है, अदर सेटिंग, लैंग्वेज एंड रीजन, करंट रीजन हो गया ये। करंट रीजन की बजाय मैं इसको कहता हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसको करता हूँ कंफर्म। ये कंफर्म करने के बाद मैंने इसको, अब अगेन google.ae पे आता हूँ। google.ae पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने करना है यहाँ एक कीवर्ड टाइप करना है। इसकी लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज हमने चेंज कर ली। ये जो ब्रांड का कीवर्ड है इसको कॉपी करें, और गूगल में एक सर्च पैरामीटर आपने डालना है, एथोराइज्ड डीलर ऑफ सैंडिस्क इन यूएई कर दें, दुबई कर दें, अबू धाबी कर दें, जद्दा रियाज कर दें, केएसए कर दें, जो जिस मार्केट में आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उस मार्केट में। अब ये सबसे पहले नेशनल स्टोर है, ये सैंडिस्क का डिस्ट्रीब्यूटर है यूएई में। इसके बाद आपने सबसे अहम कोशिश इस सर्च रिजल्ट में करनी है कि हमें जो ब्रांड नेम का कीवर्ड हमने सर्च किया है उसी की .ae वाली जो है वेबसाइट मिल जाए। मतलब sandisk.ae की अगर हमें वेबसाइट मिल जाए वो सबसे बेहतर है हमारे लिए। अगर ना हो तो sandisk.com की वेबसाइट पे जाके हम उधर से चेक करेंगे कि कोई ऐसा स्टोर हमें मिल जाए। ये आ गई है sandisk.com। इसके अलावा sandisk.ae की अभी तक बराह रास्त हमें कोई नहीं वेबसाइट नजर आई। ये इन लोगों का दावा है कि ये अथोराइज डीलर है। मैं ओपन करता हूँ sandisk.com को। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होगी कि जो आप ब्रांड नेम सर्च आउट कर रहे हैं उसी को फाइंड आउट करें, अगर .ae की वेबसाइट उसकी मिल जाए। अब यहाँ रीजन आ रहा है मेरे सामने, रीजन में मैं मिडल ईस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। मिडल ईस्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने दुबई में करनी है, सऊदी अरब में करनी है, किस इलाके में आप इसको करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ सऊदी अरब। सऊदी अरब करने के बाद ब्रांड कौन सा, सैंडिस्क। और आप इसका ऑनलाइन स्टोर देखना चाह रहे हैं वो ये ऑप्शन है। आप इसका रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर देखना चाह रहे हैं वो ये रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करता हूँ। तो मेरे सामने ये अब्दुल वहीद आ गया ऑप्शन, अब्दुल वाहिद या अब्दुल वहीद जो भी लिखा हुआ है। इसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूटर कमर्शियल को सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे सामने एडवांस सिस्टम आ गया है। इन चीज़ों को देखने के बाद हम फैसला करते हैं कि हमने किस लिंक पे जाना है। अब आपके सामने ये ब्रांड का ऑफिशियल लिंक आ गया, ब्रांड की अपनी वेबसाइट से आ गई है कि आप सैंडिस्क की अगर कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाह रहे हैं तो इस ऑफिस पे जाके रब्ता कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया रियाज में है। ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, ये इनका फैक्स नंबर है, और ये ईमेल है। आप किसी भी जरिए से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉल कर सकते हैं कॉल कर लें, ईमेल कर सकते हैं ईमेल कर दें, फैक्स कर सकते हैं फैक्स कर दें। और अगर आप फिजिकली इस ऑफिस को विजिट करके
अपने लिए प्रोडक्ट की एथोराइजेशन की या इनवॉइस की या प्रोडक्ट की परचेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आप विजिट भी कर सकते हैं। जो आपको सहूलत हो, जो आपके करने का काम हो, जो आप लोगों के लिए पॉसिबल हो, उसको तरीके को अपनाया जा सकता है। ये तो थी ब्रांडेड प्रोडक्ट को हंट करने की और सोर्स करने की इंतहाई सादा जो है स्कीम, या बहुत ही आसान। ब्रांडेड प्रोडक्ट को हंट करना बहुत आसान है मिडल ईस्ट के हवाले से, लेकिन इनके ओरिजिनल सोर्स तक रसाई हासिल करना और वहां से प्रोडक्ट परचेज कर लेना इंडिविजुअल लेवल पे यूं समझिए इम्पॉसिबल है, तकरीबन तकरीबन नामुमकिन है। इसके लिए आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स और इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा चाहिए होती है कि अकेला बंदा ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाता। इसकी बजाय वाइट लेबल प्रोडक्ट्स पे ना हमें किसी किस्म की लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है और ना ही किसी हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। जो इजी टू स्टार्ट स्टेप होता है हमारा, वो वाइट लेबल प्रोडक्ट्स के साथ होता है। अब ये जो आपको मैंने तरीका भी समझाया है कि अमेजोन पे प्रोडक्ट हमने देखी और अमेजोन के बाहर किसी और वेबसाइट पे किसी और लिंक या एड्रेस पे उस प्रोडक्ट का सोर्स फाइंड आउट किया, इसको टेक्निकली कहा जाता है आर्बिट्राइज। कि प्रोडक्ट तो एक ही है, लेकिन उसकी जो डिफरेंट मार्केट में प्राइसेस है, हम उस प्राइस डिफरेंस को कैश करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इस स्कीम को, इस बिजनेस मॉडल को आर्बिट्राइज कहा जाता है। आर्बिट्राइज कौन सा बिजनेस मॉडल होता है? जिसमें प्रोडक्ट तो सेम हो, लेकिन दो अलग अलग मार्केट्स, एक में होलसेल में या किसी मेजर सिटी से आपको सस्ती मिल रही है और आप अपने शहर में लाके उसको महंगा बेच रहे हैं। इस मॉडल को आर्बिट्राइज कहा जाता है। और अगर ये दोनों प्लेटफॉर्म, दोनों मार्केट्स ऑनलाइन हो, विजुअल मार्केट्स हो, तो इसको ऑनलाइन आर्बिट्राइज कहा जाता है। अगर इसमें से कोई एक या दोनों फिजिकल मार्केट्स हो तो सिंपली इसको आर्बिट्राइज या फिजिकल आर्बिट्राइज कहा जाता है या ऑफलाइन आर्बिट्राइज कहा जाता है, जो मर्जी कह लें। आप लोगों में से अक्सर ने सुना होगा कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए, अमेजोन बिजनेस के लिए आर्बिट्राइज मॉडल जो है, ये यूं समझ लें कि कोई प्रॉपर मॉडल नहीं है, ये एक फाइनेंस की टर्म है। आप जो भी कारोबार कर रहे होते हैं वो सम सॉर्ट ऑफ आर्बिट्राइज होता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, फैसलाबाद से प्रोडक्ट परचेज करके इस्लामाबाद बेच रहे हैं या मुल्तान से परचेज करके फैसलाबाद बेच रहे हैं, ये सारा प्रोसेस जो है ये आर्बिट्राज कहलाता है। कि प्रोडक्ट्स तो सेम है, लेकिन आप टू डिफरेंट मार्केट्स में काम करके उससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, इस सारे काम को आर्बिट्राज कहा जाता है। और अगर दोनों सोर्स और मीटू वाली, भाई जहां से आपने खरीदना है और जिस प्लेटफॉर्म पे बेचना है, ये दोनों चीजें ऑनलाइन हो, वेबसाइट्स हो, तो इसको ऑनलाइन आर्बिट्राइज कहा जाता है। यहाँ तक कि डिस्कशन में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। जी, यहाँ तक कि डिस्कशन में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनवॉइस की। अभी तक आपने सुना है कि ब्रांड की प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें कम से कम इनवॉइस की जरूरत होती है। अमेजोन किस तरह की इनवॉइस को एक्सेप्ट करता है, ये जानने के लिए हमें इनवॉइस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। कि अगर हम किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहे हो, हम इनवॉइस किस तरह की सबमिट करवाएंगे तो अमेजोन कबूल करेगा। ये सारा समझने के लिए आपको इनवॉइस का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। और अभी आप लोगों को स्क्रीन पे इनवॉइस नजर आ रही है? जी सर। चलिए, बहुत बेहतर। मैं ये प्रोडक्ट भी आप लोगों के सामने, ये बिल्कुल एक रियल इनवॉइस है जो हम अपने स्टोर पे अमेजोन को सबमिट भी करवाते रहे हैं। आपको जो मैं इनवॉइस दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल एक रियल इनवॉइस है जो हम डायरेक्ट ब्रांड से परचेज करके अपने अमेजोन स्टोर पे सेल्स करते रहे हैं। ये प्रोडक्ट भी मैं आप लोगों के सामने ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इस डिस्कशन से ज्यादा फायदा हो जाए। ये प्रोडक्ट है, इसकी इनवॉइस है, ताकि मैं आपको साथ साथ समझा सिखा सकूं कि इनवॉइस में क्या क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए।
कि अमेजोन उसको कबूल कर ले और अमेजोन की नज़र में वो अथेंटिक इनवॉइस हो। फिर अगर आपसे अमेजोन ब्रांड की इनवॉइस मांग रहा है उसमें, या वाइट लेबल, जो बिल्कुल प्योर वाइट लेबल होती है जिसमें अदर जेनेरिक या साइनिश लिखा होता है उसमें, और इसके अलावा विजिट द स्टोर में, या ब्रांड नेम के आगे स्पेसिफिक ब्रांड नेम लिखा नजर आ रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों ने समझना है। ये इनवॉइस आ गई है और ये इसकी प्रोडक्ट आ गई है जो आपने amazon को, अगर इस प्रोडक्ट पे amazon आपसे इनवॉइस मांगता है, आपने क्या शो करवाना है कि amazon उसको कबूल कर ले। सबसे पहले, ये ग्रीन वेल्थ न्यू हेयर लोशन ये प्रोडक्ट का टाइटल है, मेन टाइटल है। आप, अगर आपका दावा ये है कि आप डायरेक्ट ब्रांड से परचेज कर रहे हैं और ब्रांड की इनवॉइस आप amazon को सबमिट करवा रहे हैं, इनवॉइस के टाइटल पे उस ब्रांड का लोगो, ब्रांड का कंप्लीट नेम ये होना चाहिए। ग्रीन वेल्थ, ये जो छोटा सा सब्ज पत्ता और इसके नीचे ग्रीन वेल्थ लिखा हुआ है, ये ब्रांड का लोगो है। आपको प्रोडक्ट के ऊपर भी ये सेम ऐसे ही लगा नजर आ रहा है। ये आपको प्रोडक्ट के बिल्कुल बॉटल के, ये बॉक्स के बॉटम पे सेम लोगो, एक सब्ज पत्ता और उसके नीचे ग्रीन वेल्थ लिखा नजर आ रहा है। ये लोगो और कंपनी का कंप्लीट नेम, ये आपकी इनवॉइस के टाइटल पे लाजमी होना चाहिए। कंपनी कंपनी का जो कंप्लीट फिजिकल एड्रेस है वो लाजमी होना चाहिए, जो यहाँ 111 से स्टार्ट होके थाईलैंड तक आ रहा है। ये जो कंप्लीट नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ये लाजमी तौर पे होना चाहिए। और इन सब के साथ साथ सबसे अहम चीज, कंपनी की टैक्स इंफॉर्मेशन, टैक्स आईडी आपकी इनवॉइस पे लाजमी होनी चाहिए। कंपनी का लोगो, कंपनी का कंप्लीट नेम, कंपनी का कंप्लीट एड्रेस और टैक्स आईडी, ये इंफॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड नेम वाली या विजिट द स्टोर वाली प्रोडक्ट की इनवॉइस अमेजोन को सबमिट करवा रहे हैं, अगर आप अदर जेनेरिक या साइनिश वाली प्रोडक्ट पे अमेजोन को इनवॉइस सबमिट करवा रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स पे भी अमेजोन आपसे इनवॉइस डिमांड कर सकता है। लेकिन उस इनवॉइस में और ब्रांड की इनवॉइस में क्या फर्क होगा? अदर जेनेरिक साइनिश में यहाँ किसी भी सेलर की इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट कर लेगा, शर्त यह है कि उसकी टैक्स आईडी लाजमी तौर पे उस इनवॉइस पे मेंशन हो। एबीसी सेलर सऊदी अरब का है, चाइना का है, पाकिस्तान का है, इंडिया का है, उसकी इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट कर लेगा अगर उसकी टैक्स आईडी यहाँ मेंशन है। जिस प्रोडक्ट पे आपने अमेजोन को इनवॉइस सबमिट करवानी है, अगर वो वाइट लेबल प्रोडक्ट है, उस पे किसी किस्म का ब्रांड नेम, लोगो या उसके टाइटल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट एक वाइट लेबल जिसके ऊपर कोई इमेज, इमेज के ऊपर भी ब्रांडिंग नहीं है, टाइटल में भी ब्रांडिंग नहीं है, और ब्रांड नेम में भी अदर जेनेरिक या साइनिश लिखा हुआ है, इस सूरत में आप किसी भी सेलर की इनवॉइस अमेजोन को एक्सेप्ट करवा सकते हैं अगर अगर उस पे उसकी टैक्स आईडी मेंशन है। ब्रांड वाली प्रोडक्ट पे, विजिट द स्टोर वाली प्रोडक्ट पे उस ब्रांड नेम का या उसके एथोराइज डीलर का नेम और लोगो होना जरूरी है। अदर जेनेरिक वाली प्रोडक्ट जिस पे कोई लोगो या ब्रांडिंग नहीं हुई हुई, किसी भी सेलर की इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट कर सकता है। हाँ, उसकी टैक्स आईडी लाजमी तौर पे मेंशन होनी चाहिए। ये थी ब्रांड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपकी इनवॉइस पे लाजमी तौर पे होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी चीज मिस हो, अमेजोन आपकी इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर लोगो नहीं है, कंप्लीट नेम एड्रेस नहीं है, और खास तौर पे अगर उसकी टैक्स आईडी नहीं है, बकिया सारी चीजें मौजूद भी हो, अमेजोन ऐसी इनवॉइस को अ, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता जिसपे इनवॉइस इशू करने वाले ब्रांड या उसके एथोराइज डीलर की टैक्स आईडी मेंशन ना हो। ये थी ब्रांड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपकी इनवॉइस पे लाजमी तौर पे होनी चाहिए। इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है, वो इनवॉइस से रिलेटेड इनवॉइस का नंबर, चाहे वो हैंड रिटन नंबर हो या कंप्यूटर जनरेटेड नंबर हो या प्री प्रिंटेड नंबर हो, जो बिल वगैरह कागज पे बिल बने होते हैं, पहले से प्रिंटेड होते हैं, उस पे एक सीरियल नंबर लगा होता है।
आपकी इनवॉइस पे कोई ना कोई सीरियल नंबर लाजमी लगा होना चाहिए, क्योंकि अगर अमेजोन इस इनवॉइस को चेक करेगा कि ये रियल है या आपने फोटोशॉप की है, आप जिस ब्रांड की इनवॉइस बना के अमेजोन को सबमिट करवा रहे हैं, अमेजोन उस ब्रांड से कांटेक्ट करेगा और पूछेगा कि आपके सिस्टम में ये जो सीरियल नंबर की इनवॉइस है, ये चेक करके बताएं कि इस किस बायर के लिए आपने इशू की थी, उस पर क्या एड्रेस है, क्या फोन नंबर है और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है। अमेजोन ये वेरीफाई करता है। ऐसा नहीं है कि आप अमेजोन को जो मर्जी चिपका दें अमेजोन को कबूल कर लेगा, ऐसा नहीं है। ब्रांड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, ब्रांड का लोगो, कंप्लीट नेम, एड्रेस और टैक्स आईडी, ये चार चीजें। इनवॉइस से रिलेटेड जो चीजें चाहिए, सबसे पहले इनवॉइस का सीरियल नंबर। नंबर सेकंड, इनवॉइस की इशुएंस डेट, किस डेट को आप इनवॉइस आपके लिए अमेजोन ने इशू की है। ये याद रखिएगा डेट के हवाले से पॉइंट, कि जब अमेजोन ने आपसे इनवॉइस डिमांड की है, आपकी इनवॉइस उससे प्रीवियस डेट में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये इनवॉइस जनरेट हुई है मार्च 25 2022 को। अमेजोन ने अगर हमसे ये इनवॉइस डिमांड की थी 25 फरवरी 2022 को, और हम अमेजोन को वो इनवॉइस सबमिट करवा रहे हैं जो 25 मार्च को इशू हुई है, अमेजोन इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस दिन अमेजोन ने आपसे इनवॉइस डिमांड की है, आप जो अमेजोन को इनवॉइस सबमिट करवाएं वो उससे 3 महीने से लेके मैक्सिमम 1 साल तक पुरानी हो, 90 से 365 दिन के दरमियान पुरानी हो। इससे ज्यादा पुरानी या इससे ज्यादा आपकी जो डिमांडिंग डेट है उससे बाद की, उससे फ्यूचर डेट की इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी। ये दो चीजें इनवॉइस से रिलेटेड चाहिए होती हैं हमें। एक तो इनवॉइस का सीरियल नंबर, नंबर सेकंड इनवॉइस की इशूइंग डेट। और इनवॉइस की डेट के बारे में आपको मैंने बता दिया है। दो तरह की चीजें हमने काबिले गौर होती है हमारे लिए। एक तो ये कि जो 1 साल से भी ज्यादा पुरानी इनवॉइस होगी अमेजोन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरे ये कि जिस दिन अमेजोन ने आपसे इनवॉइस डिमांड की है, आप उससे 90 दिन और 120 दिन, ऐसी मतलब 3 4 महीने पुरानी इनवॉइस सबमिट करवाएं, अमेजोन खुशी से कबूल कर लेगा। उससे बाद वाली इनवॉइस बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगी। और ऐसी इनवॉइसेज जो अमेजोन पे आप सबमिट करवा रहे हैं वो 1 साल से भी ज्यादा पुरानी है, अमेजोन वो इनवॉइसेज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इनवॉइस इशू करने वाले की इंफॉर्मेशन कौन कौन सी आपकी इनवॉइस पे होनी चाहिए। नंबर वन, उसका नेम, और उसका जिस ऑर्गेनाइजेशन की इनवॉइस है उसमें उसका रैंक क्या है। नंबर थ्री, उसका कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन में से मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस दोनों हो तो बहुत बेहतर, वगरना ईमेल एड्रेस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अमेजोन मोस्ट ऑफ द टाइम 90% से ज्यादा जब भी अमेजोन किसी इनवॉइस को वेरीफाई करवाता है, वो इस जरिए से करता है, ईमेल करता है। अगर यही इनवॉइस जो अभी आप लोग देख रहे हैं अमेजोन ने वेरीफाई करनी होती, अमेजोन इस पर्सन को इस ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल भेज देता कि सर ये वाला इनवॉइस नंबर जो है, सीरियल नंबर जो है, वो चेक करके बताएं, ये इनवॉइस कंफर्म करके बताएं। यही पीडीएफ उसको सेंड कर देता पर्सन को कि क्या ये आपसे के सिस्टम से ही जनरेट हुई हुई है, ये जो इसको सबमिट करवा रहा है अमेजोन को उसने फोटोशॉप के जरिए इसको क्रिएट की है। ये अमेजोन आपसे लाजमी पूछता है, इनवॉइस की इंफॉर्मेशन और इनवॉइस इशू करने वाले की इंफॉर्मेशन। अब सबसे अहम इंफॉर्मेशन जो हमने पुट करवानी होती है वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, मतलब कि हमारी, क्योंकि हम ब्रांड के कस्टमर हैं और अमेजोन के सेलर हैं। हमारी इंफॉर्मेशन में से क्या क्या इस इनवॉइस पे होना लाजमी है। नंबर वन, सेलर स्टोर नेम, या जिस पर्सन की डिटेल पे आपने सेलर स्टोर क्रिएट किया है, जिसको हम कहते हैं सेलर स्टोर ऑनर नेम, ये ज्यादा बेहतर है दोनों चीजें मेंशन हो। सेलर स्टोर ऑनर नेम भी मेंशन हो और सेलर स्टोर नेम भी मेंशन हो। इन दोनों में से कोई एक भी हो तो चलता है। जैसे इस इनवॉइस पे सिर्फ अमेजोन पे जो सेलर स्टोर नेम था, मेगा स्टोर KSA, वो ही मेंशन हुआ है। जिस पर्सन की डिटेल पे ये स्टोर क्रिएट किया गया था उसका नेम नहीं आ रहा है। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि दोनों नाम हो, दोनों में से कोई एक भी हो चलेगा। आपने सेलर स्टोर क्रिएट करते हुए जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया था वो मोबाइल नंबर यहाँ इनवॉइस पे होना लाजमी है।
आपने अपना सेलर स्टोर क्रिएट करते हुए जो एड्रेस पुट किया था amazon सेलर स्टोर पे, जो आपका शिपमेंट एड्रेस के तौर पे आपने सेव किया हुआ है कि हम इस एड्रेस से शिप करते हैं, हमारा डिलीवरी एड्रेस ये है, वो एड्रेस इस इनवॉइस पे मेंशन होना बहुत जरूरी है। सेलर स्टोर नेम या सेलर स्टोर ऑनर नेम बेहतर है कि दोनों? उसके बाद मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के साथ साथ अगर आप वो जीमेल या ईमेल एड्रेस भी अरे आवाज आपकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है या मेरी तरफ से? समझ नहीं है, आवाज आ नहीं रही, कट रही है बहुत ज्यादा। सर मैं तो बहुत ज्यादा जोर लगा के बोल रहा हूँ, अब तो गले में भी खराश होने लग गई है। कोई नेट का इशू ना हो। बकिया लोगों को आवाज ठीक आ रही है? जी सर, हमको तो ठीक जी आ रही है। सर कोई नेट का जी इशू सर। होगा? आपको उम्मीद है इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में बिल्कुल साफ साफ आवाज आ जाएगी। यहाँ जो कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसमें बात चल रही है, सेलर स्टोर नेम या सेलर स्टोर ऑनर नेम बेहतर है दोनों मेंशन हो, मोबाइल नंबर और जीमेल एड्रेस दोनों हो तो बहुत बेहतर, वगरना मोबाइल नंबर होना ज्यादा जरूरी है। एड्रेस जो आपने अपने सेलर स्टोर में अपना शिपिंग एड्रेस पुट किया हुआ है, जो एड्रेस आपने अपना सेलर स्टोर क्रिएट करते हुए अमेजोन को प्रोवाइड किया था, वो एड्रेस हो। ये इंफॉर्मेशन कस्टमर की, मतलब हमारी, जो बंदा अमेजोन पे इनवाइस सबमिट कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन लाजमी तौर पे इनवाइस पे होगी तो अमेजोन इनवाइस एक्सेप्ट करेगा, वगरना नहीं करेगा। इसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। जी बिलाल। सर ये आपने जो सेलर का बताया है, इसमें जो आपने कहा है कि मेल एड्रेस लाजमी होना चाहिए, मेल एड्रेस हो तो तो बेहतर है, इसमें मोबाइल लाजमी होना चाहिए। मैं सेल्स पर्सन की बात कर रहा हूँ, कस्टमर की नहीं बात कर रहा। जी जी आपने जी उसमें जी बताया जी ना कि जी जी ये इधर। तो जी जी बिल्कुल। तो इसमें सर ये जो डोमेन नेम है, लाइक @, के बाद का, तो जी उसमें कोई जरूरी है कि ये जैसे ग्रीन वेल्थ है तो @greenwealth.com, तो ये इस तरह ऑथेंटिक मेल एड्रेस बनेगा? वरना तो कोई भी अगर किसी ने फेक बनाई है तो वो इधर अपना भी तो ईमेल एड्रेस दे सकता है कोई देखिए भी। सर, जो ब्रांड होते हैं ना, ब्रांड, वो उनके जी बिजनेस या प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस ही होते हैं, उनके @gmail या @yahoo वाले एड्रेस नहीं होते। ये मीन्स के आप, उसका डोमेन नेम लाजमन है। जी इसी वजह से कंफर्म होता है ना कि आपने डायरेक्ट किसी एथोराइज, इवन दैट ये जो अच्छे सेलर होते हैं जिनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, उनके भी ईमेल एड्रेस उनके प्रोफेशनल होते हैं, उसी डोमेन से रिलेटेड होते हैं जिस डोमेन को वो रन कर रहे हैं। अगर किसी का सच्ची मुच्ची है, आपने अथेंटिक किसी सोर्स से लिया है, ब्रांड से लिया है, और बाय चांस उनका @gmail या याहू है, आप वही पुट कर दें, हम इसको टेम्पर नहीं करेंगे। जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वही करेक्टली और एक्यूरेटली आप अमेजोन को सबमिट करवाएंगे। आपकी जो कबूलियत के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, कि आपकी इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट कर ले। इसके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप बिल्कुल रियल इंफॉर्मेशन अमेजोन को दें। जैसे ही आप थोड़ी सी भी गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी गलती आपसे होती जाएगी, और कहीं ना कहीं अमेजोन बड़ी आसानी से पकड़ लेगा। अच्छा सर, यहाँ पर जो कस्टमर में जो आपका मेगा स्टोर कैसे है, फोन नंबर वगैरह, ये जी सारा सर आपका अमेजोन के ऊपर जो स्टोर है उसका नेम है सर? जी जी ये अमेजोन पे सेलर स्टोर नेम था, और इस मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करते हुए ये सेलर स्टोर बनाया गया था। सर ये यूनिट प्राइस यूएसडी में है? जी अभी उस पर बात करते हैं सर, यूनिट प्राइस पे बात करते हैं, उससे पीछे कोई सवाल है तो वो पूछ लें। सर इसमें जो टैक्स ऊपर जो टैक्स आईडी मेंशन है, ये तो ग्रीन वेल्थ वेल्थ वालों की है ना, ये तो थाईलैंड ये की होगी ना उन्हीं की सर? चाहिए, जिस सेलर की आप दे रहे हैं ना इनवॉइस, उस सेलर की टैक्स इनवॉइस, टैक्स आईडी होना जरूरी है। चाहे वो ब्रांड है, चाहे कोई एथोराइज डीलर है, चाहे सऊदी अरब या दुबई का लोकल सेलर है, या इवन कोई चाइनीज सेलर है, उसकी टैक्स आईडी जब तक मेंशन नहीं होगी, अमेजोन इस इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास आ गई है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। नंबर वन, प्रोडक्ट का जो मैं अक्सर कहता हूँ शॉर्टेस्ट कंप्लीट नेम, जो उसका असल नाम है प्रोडक्ट का, वो लाजमी तौर पे आपकी इनवॉइस पे मेंशन होना चाहिए। ये प्रोडक्ट है, आप इस पे देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का नाम है ग्रीन वेल्थ न्यू हेयर लोशन। ग्रीन वेल्थ जो है ये ब्रांड का कीवर्ड है, और न्यू हेयर लोशन ये प्रोडक्ट का कीवर्ड है। हमारी इनवॉइस पे न्यू हेयर लोशन एज इट इज उसी स्पेल के साथ लिखा हुआ है, उन्हीं स्पेलिंग्स के साथ लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में एक और चीज होना जरूरी है, अगर आप जिस लिस्टिंग की इनवॉइस अमेजोन को सबमिट करवा रहे हैं उस लिस्टिंग पे कोई वेरिएशंस भी हैं, ये चूंकि एक हेयर ऑयल है, इसकी वेरिएशन ज्यादा चांसेस यही है कि एमएल के हिसाब से हो। जैसे ये 120 ml का पैक है, 120 के बाद अगर कोई 200 ml का हो या 60 ml का इससे भी छोटा पैक हो या डबल पैक हो, ये इसी हवाले से ज्यादातर वेरिएशन होगी। ये इसका जो बेस सीड है, जिस फल का या जिस बीज का ऑयल इसमें बुनियादी तौर पे इस्तेमाल किया गया है, या जिस पर्पस के लिए कि कोई कलर अच्छा करने के लिए, कोई बालों को नरम करने के लिए, कोई खुश्की खत्म करने के लिए, इस हवाले से इसकी वेरिएशंस हो सकती हैं। अगर इफ दे आर वेरिएशंस एट द लिस्टिंग, इस लिस्टिंग पे किसी किस्म की भी वेरिएशंस हैं, आप किस वेरिएशन की इनवॉइस सबमिट करवा रहे हैं वो वेरिएशन यहाँ मेंशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिस भी वेरिएशन की, क्योंकि हमने इस लिस्टिंग की ये वेरिएशन कोई है ही नहीं इस पेज पे, लिहाजा हमारी इनवॉइस पे भी वेरिएशन का मेंशन होना जरूरी नहीं है, सिर्फ नाम लिखा गया है, दैट्स इट, काफी है। उसके बाद क्वांटिटी की बारी आ जाएगी। क्वांटिटी, amazon आपसे जो इनवॉइस एक्सेप्ट करेगा वो कम से कम 10 क्वांटिटी यूनिट वाली होगी, तब amazon एक्सेप्ट करेगा। अगर 10 से कम है, 5 है, 4 है, 2 1 यूनिट की इनवॉइस है, वो amazon कभी भी आपसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, amazon आपको ये जरूर कहता है कि आप यूनिट प्राइस और ये टोटल अमाउंट वगैरह इसको हाइड कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये प्रिंटेड फॉर्म में है, आप किसी मार्कर वगैरह से इसको हाइड कर दें, ये वाइटनर से इसको वाइट कर दें, बिल्कुल अमेजोन नहीं चाहता। अमेजोन के लिए जरूरी भी नहीं है कि आप अपनी जो सोर्स प्राइस है उसको मेंशन करें। क्वांटिटी तक की इंफॉर्मेशन अमेजोन को लाजमी चाहिए, और क्वांटिटी कितनी, कम से कम 10। और बाज़ सूरतों में अगर आप मतलब 1 2 3 4 महीने से किसी प्रोडक्ट को सेल करते आ रहे हैं, चौथे पांचवें महीने में अमेजोन ने आपसे इनवॉइस डिमांड कर ली है, कभी कभी ऐसा होता है कि अमेजोन आपको कहता है कि आप वो सारी इनवॉइसेस सबमिट करें जो आपकी पिछले 5 या 6 महीने की सेल्स को सपोर्ट कर रही हो। मतलब पिछले 5 6 महीने में आपने इस प्रोडक्ट के 2000 यूनिट बेचे हुए हैं, अब उन दो, आप इनवॉइस अमेजोन को सिर्फ 10 यूनिट की सबमिट करवाएं, अमेजोन वो तो कबूल नहीं करेगा। अमेजोन कहेगा कि आप जो एक इनवॉइस दें या 6 इनवॉइसेस दें, सारी जो आप टोटल इनवॉइसेस अमेजोन को सबमिट करवाएंगे वो मिलके उनकी क्वांटिटी जो आपने पिछले 6 महीने में सेल्स की है, सेल्स जनरेट की है अमेजोन पे, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। मतलब अगर आपने 2000 यूनिट सिर्फ अमेजोन पे बेचे हैं, तो आपकी इनवाइसिस कम से कम 2000 यूनिट की परचेज तो प्रूफ कर रही हो। और ज्यादा बेहतर है कि वो 2000 से ज्यादा यूनिट्स की हो, 8 10 यूनिट ज्यादा हो, या 1000 2000 ही यूनिट और ऊपर हो, कि आप अमेजोन के अलावा फिजिकली भी बेच रहे हैं या नोन वगैरह किसी और प्लेटफॉर्म को भी यूज कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है। जी सर। इसके जी बाद सर। जो आखिरी चीज हमें चाहिए होती है वो है कंपनी सील। कंपनी सील हम कहते हैं एक सिग्नेचर जिस बंदे ने भी इस इनवॉइस को इशू किया है। जैसे इस इनवॉइस का इशूअर है ये जिंदा साहब है, ये मैडम है, इस जिंदा ने इसको इशू किया है, उनके सिग्नेचर और कंपनी की स्टैंप, कंपनी के लोगो वाली स्टैंप। ऐसा ना हो कि सिर्फ जैसे आमतौर पे दुकानदार इशू कर देते हैं इनवॉइस जिसपे रिसीव्ड या पेड की स्टैंप लगा देते हैं, वो वाली नहीं चाहिए, बल्कि कंपनी के लोगो वाली स्टैंप चाहिए, और जिस बंदे ने इशू किए हुए उसके साइन। कंपनी स्टैंप और साइन दोनों चीजें मिलके कंपनी की सील कहलाती है। अमेजोन आपसे जो इनवॉइस एक्सेप्ट करेगा
उस पे कंपनी की या उसके एथोराइज डीलर की सील होना लाजमी है। सिर्फ सिंपली पेड या रिसीव्ड वाली इनवॉइस अमेजोन अमूमन एक्सेप्ट नहीं करता। जी ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं सबको? जी सर, ओके। इनवॉइस से रिलेटेड अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी कि वाइट लेबल जब हम करवाते हैं, जब उसकी हंटिंग करते हैं और सोर्सिंग करते हैं, तो जी सोर्सिंग में सर उनकी भी वाइट लेबल प्रोडक्ट्स की जो वो जो हमें वो सेलर होंगे, जी उनकी भी आगे सील ऐसे ही लगी होगी और उनकी कंपनी की भी ऐसे ही आगे स्टैंप लगी हुई। जी। अगर तो वो प्रोडक्ट वाकई में प्योर वाइट लेबल थी, मतलब उसके ब्रांड के आगे अदर जेनेरिक या साइनिश लिखा हुआ था, फिर हम क्या करते हैं, हम अपने चाइनीज सप्लायर को कहते हैं कि सर काइंडली आप अपनी एक तो अलीबाबा की इनवॉइस हमें दे रहे हैं, एक अपनी कंपनी की इनवॉइस भी बना दें जिसपे अलीबाबा मेंशन ना हो, और उस पे आपकी टैक्स आईडी वगैरह और हमारी ये इंफॉर्मेशन पुट कर दें। उस लिस्टिंग पे अमेजोन अगर आपसे इन केस इनवॉइस डिमांड करता भी है, और चाइनीज सप्लायर की इनवॉइस भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है सर। लेकिन अगर और वो अगर स्पेसिफिक ब्रांड नेम के साथ है या विजिट द स्टोर के साथ है, उस सूरत में चाइनीज सप्लायर की इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो भी स्पेसिफिक ब्रांड नेम लिखा नजर आ रहा है, डायरेक्ट उसकी या किसी ऐसे सेलर की जो उस ब्रांड से एथोराइज्ड है, उसकी इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट करेगा। और ठीक टैक्स होगा। आईडी अपनी जगह बिल्कुल वैसे के वैसे है। सर इसमें तो तो सर मेरा ये भी यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन है, तो ये जितना हम इतनी टेंशन के बाद, इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद ब्रांड सेल करना है, तो क्यों ना हम प्राइवेट लेवल कर लें या माइक्रो प्राइवेट लेवल पे चले जाएं? वो सर ज्यादा ब्रांड बेस्ट नहीं तो, है? सर देखें ब्रांड आपको डेफिनेट सेल्स दे रहा है, ये हमने ये देखा है, ये ब्रांड है। अगर ये सिंगल सेलर है, ये तो तो सर प्राइवेट। ब्रांड सेल तो दे रहा है, अगर हम ब्रांड भी सेल करते हैं, अगर हमारी प्राइस जहाँ पे बड़ा सेल्समैन बैठा है, मसलन दूसरा बंदा सेल कर रहा है, उसकी प्राइस हमसे थोड़ी सी भी कम है, क्यों? उसने ज्यादा क्वांटिटी ली है, तो हम तो फिर बैठे ही रहेंगे ब्रांड लेके भी। सर इसीलिए तो मैंने आपको ब्रांड रिकमेंड कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन सिखा रहा हूँ। अगर कोई करना चाहे, जी या जब आप वाइट लेबल एक दो साल कर लें उसके बाद ब्रांड की तरफ जाना चाहें, आपको तरीकाकार तो आता हो ना। जी जी सर, मैं वो बात नहीं कर रहा कि आप सिखा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ तो इससे आसान है, यानी हम प्राइवेट लेवल या माइक्रो प्राइवेट नहीं, लेवल की इससे तरफ आसान जाएं। नहीं है, वो इससे भी मुश्किल और ज्यादा रिस्की है। अगर आप डायरेक्ट अच्छा। ब्रांड से ऑथेंटिक प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो आपको आईपी कंप्लेंट और लीगल इश्यूज तो बिल्कुल आपके क्लोज हो गए। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इशू है। डेफिनेटली अगर वो आपको कोई प्रॉफिटेबल ब्रांड मिल रहा है तभी उसके साथ जाएंगे ना, अपनी पॉकेट से लगा के तो नहीं ना जाएंगे। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में ना ही जाए तो बेहतर है। और प्राइवेट लेबल को तो अपने ऊपर शुरू के दिनों में यूं समझें कि बिल्कुल मना कर लें अपने आप को, तभी मुनासिब है। क्योंकि प्राइवेट लेबल जी जी, आप, माइक्रो प्राइवेट लेवल से शुरू करें तो माइक्रो ज्यादा प्राइवेट बेस्ट है। आपने वाइट लेबल से शुरू करना है सर। जी जी, वाइट लेवल से शुरू करें, फिर उसके बाद आप माइक्रो प्राइवेट माइक्रो लेवल की प्राइवेट तरफ लेवल जाएं। पे जाना चाहें, माइक्रो प्राइवेट लेवल पे चले जाएं। अगर आप ब्रांड के साथ जाना चाहें, ब्रांड के साथ चले जाएं। आप अपनी पॉलिसी ऐसे रखें ना, मसलन आपने 5,000 दिरहम या 5,000 रियाल से बिजनेस स्टार्ट किया है, और जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 3.5 लाख के करीब बनते हैं या 4 लाख बन जाते हैं। आपने 1 साल 2 साल मेहनत की, अल्लाह पाक ने उस मेहनत में आपके लिए बरकत रखी। वो 2 साल के बाद जो आपने 4 लाख लगाए थे, वो आपके 10 12 15 लाख बन गए हैं। और इतने बनते हैं वाइट लेबल में, बड़ी आसानी से बनते हैं। अपना तजर्बा बता रहा हूँ, बिल्कुल बगैर किसी जो है ना मलाई के लगाए, कोई नहीं, इसको इससे भी ज्यादा बनते हैं। आप अब आपने देखा कि 4 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपने 8 लाख प्रॉफिट भी बना लिया है, जो अमेजोन से ही बनाया है। कोई और सोर्स ऑफ इनकम उसमें शामिल नहीं किया है। अब आपके पास 8 लाख का कुशन ऐसा आ गया है, अगर वो आप अमेजोन पे किसी भी हवाले से रिस्क पे भी लगाएं, तो आपका जो इसके अमेजोन के अलावा का सर्कल था वो उसी तरह चलता रहे, वो मुतासिर ना हो। डेफिनेटली हर एक के पास कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम तो अमेजोन के अलावा होगा, तभी वो जी अमेजोन। जी बिल्कुल, ये ठीक है। अब जैसे वो शुरू आठ में लाख अमेजोन पे आपने, वाइट लेवल भी रिस्क है, जी तो नेक्स्ट जो है वो दूसरा कोई भी स्टेप लेंगे वो भी स्टार्ट में रिस्क ही है। जी आपके जी कामयाब होते हैं वो जी आपकी लक होती है। जी जी, वो अल्लाह पाक की मर्जी है। बाजों का खुदा ना खास्ता हो सकता है वाइट लेबल भी कामयाब ना हो, और बाजों का हो सकता है बिल्कुल फर्स्ट डे से प्राइवेट लेबल भी हिट कर जाए। ये तो ऊपर के फैसले हैं। लेकिन जो बिल्कुल। इंसानी बसात में है,
चीजों को देख के उनका एनालिसिस करने के बाद फैसला करना, वो जो लॉजिक के तहत है। एक तो ये है ना कि ऊपर का फैसला है, वो तो किसी भी लॉजिक का मोहताज नहीं है। एक ये है कि इंसान ने अपनी बसात के मुताबिक काम करना है। डेफिनेटली अगर आप कराची से इस्लामाबाद की तरफ आना चाह रहे हैं तो इस्लामाबाद का रुख करके सफर करेंगे तो पहुंचेंगे। अगर आप कोयटा की तरफ रुख करके सफर स्टार्ट कर दें और कहें जी अल्लाह पाक ने चाहा मैं पहुंच ही जाऊंगा इस्लामाबाद, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, आदतन मुमकिन नहीं है। अब कोई ऐसी हवा चले आपको रास्ते से पिक करे इस्लामाबाद गिरा दे, वो अलग बात है, उसका कोई कायदा कुलिया नहीं है। लेकिन जिस तरफ आप सफर तय करेंगे नियत करके, आप उसी मंजिल की तरफ जाएंगे। ठीक है। जी राइट। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर हम प्राइवेट माइक्रो प्राइवेट लेवल भी यूएसए में करते हैं तो उसके लिए अमेजोन हमारे से ज्यादा यही मानेगा, अनवाइस ही मानेगा ना? अब वो आपसे, अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट, मसलन यही प्रोडक्ट आप लेके आना चाह रहे हैं, इस ये ग्रीन वेल्थ है, आप वाइट वेल्थ के नाम से लेके आना चाह रहे हैं, amazon आपसे इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के बारे में प्रूफ लेगा कि आप कहाँ से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, आपकी अपनी है या नहीं है। इसकी जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट है उस कैटेगरी से रिलेटेड अगर अमेजोन पे किसी किस्म की फर्दर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, अमेजोन वो आपसे डिमांड कर लेगा। अगर ये हेल्थ कैटेगरी की है तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड कर सकता है। और आप जिस फैक्ट्री से इसको मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं उनकी तरफ से क्लियरेंस या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी वगैरह, वो आपसे डिमांड कर सकता है। फिर जिस मार्केट में भी आप अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाह रहे हैं, उस मार्केट में लोकली इस ब्रांड को रजिस्टर आपको करवाना पड़ सकता है। या अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है या कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तो जो लोकल बॉडीज हैं, हेल्थ बॉडीज, उनसे आपको अपनी प्रोडक्ट पहले पास करवाना पड़ेगी अमेजोन पे लॉन्च करने के लिए। माइक्रो प्राइवेट लेवल में भी? जो भी हो। हाँ, अगर बिल्कुल ही ऐसी प्रोडक्ट है कि वो कोई झाड़ू पोंछा है या प्लास्टिक का कोई छोटा सा गैजेट है किचन में या वॉशरूम में इस्तेमाल करने का, डेफिनेटली उसके लिए तो नहीं। लेकिन अगर आप किसी थोड़ी सी भी रिस्की या हेल्थ रिलेटेड कैटेगरी में आना चाह रहे हैं, जिसपे स्किन एप्लीकेशन वाली प्रोडक्ट्स हैं, बालों या नाखून पे लगाने वाली है, जिससे एलर्जी हो सकती है किसी को भी, वो आपको वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से भी पास करवाना लाजमी होगी। मतलब वो किचन आइटम है? किचन वो कोई भी सा अगर छोटा मोटा इलेक्ट्रिक टूल है, वो आप, इलेक्ट्रिक टाइप हो? हाँ, वो उसको उस पे जा सकते हैं। और प्राइवेट लेबल या माइक्रो प्राइवेट लेबल पे जाने के लिए भी ना सीक्वेंस ये है कि आप वाइट लेबल पे जब आपका हाथ सीधा हो गया है, आपने 10 प्रोडक्ट्स 2 साल में सेल की हैं, उन 10 में से 2-3 का आपको इतना अच्छा सोर्स मिल गया कि वो आप डे फर्स्ट से सेल करते आ रहे हैं, 2-3 साल हो गए हैं लगातार उस प्रोडक्ट को सेल भी कर रहे हैं और प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं। अब आप उसी वाइट लेबल प्रोडक्ट पे अपनी ब्रांडिंग करवा के उसको लॉन्च कर दें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी मार्केटिंग, उसके कस्टमर्स के हवाले से बहुत अच्छा हो गया है। ये सीक्वेंस है माइक्रो ठीक है, प्राइवेट की तरफ आने का। पहले बिल्कुल सही हो गया माइक्रो ये। प्राइवेट लेबल लेके पिन चलना पॉइंट स्टार्टिंग का। ये मुश्किल हो जाएगा जी। और बिल्कुल ठीक हो जी सर, बिलाल और वलीद, आप बारी बारी सवाल पूछ लें। जी सर, ये आपने जो सामने अपने प्रोडक्ट ओपन की हुई है, ये प्राइवेट लेबल लग रही है मुझे, ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट ये है? आपको बिल्कुल ठीक लग रही है सर, गया। ये अभी प्राइवेट लेबल हुई है। जब पहले हम बेचते थे उस वक्त ये डायरेक्ट ब्रांड से लेके हम लेके आते थे। ये आपको ये गोरी स्टोर लिखा नजर आ रहा है, ये यूएई की एक पार्टी है, अबूजर गोरी, उन्होंने डायरेक्ट थाईलैंड से इस ब्रांड की ऑथराइजेशन ले ली है। अब उनकी इजाजत के बगैर पूरे मिडल ईस्ट में इसको कोई नहीं बेच सकता। तो सर जैसे इसके सर ऊपर मैं भी आप कह रहे हैं कि पहले ये प्राइवेट लेबल नहीं थी तो उस पे लाइक 8 सेलर बैठे हुए थे, तो जब इन्होंने अप्रूवल ले ली है प्राइवेट लेबल की, तो जो प्रीवियस जो सेलर है उनको कोई नोटिस जाएगा या उसका एकदम ही अकाउंट बैन कर देंगे या डीएक्टिवेट कर देंगे, उसका क्या प्रोसीजर होता है सर? दोनों सीन हो सकते हैं, तो ये दोनों तो पॉसिबल। बहुत रिस्की है कि। ऐसा बहुत कम होता है, सालों बाद किसी एक आध चीज पे होता है, बहुत कम। ओके सर। और ये भी सर जब आया था ना ये गौरी वाला, ये विजिट दी स्टोर अभी मैंने देखा है, जो आपसे पिछले सेशन में भी, चूंकि मेरे पास ऑथेंटिक इनवॉइस यही थी जो बिल्कुल रियल थी, मैं अपने फेलोज को यही दिखाता हूँ। 1 महीना पहले भी जो मैंने कोर्स पढ़ाया था, उसमें भी ये विजिट दी स्टोर नहीं था, सिर्फ ग्रीन वेल्थ लिखा हुआ था ब्रांड के आगे ना।
क्योंकि इस विजिट द स्टोर के लिए आपको लोकल गवर्नमेंट के साथ अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है, पहले ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब ये अबूजर गौरी ने जब 2 साल काम किया है, इसको कुछ नफा मिला है, उसने सऊदी अरब या दुबई की दोनों मार्केट्स में इस ब्रांड को रजिस्टर करवा लिया। फिलहाल तो हमने amazon.ae ओपन किया हुआ है। अबू जरगोरी साहब ने क्या किया, दुबई की जो लोकल गवर्नमेंट है उनसे ग्रीन वेल्थ का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया है। ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के लिए आपको पहले तो अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना पड़ता है, सऊदी अरब हो या दुबई हो, दोनों में से जिस मार्केट में आप विजिट स्टोर लेना चाह रहे हैं। नंबर सेकंड, फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ता है। दुबई में कंपनी जो एलएलसी है, दुबई की एलएलसी समझ लें, जो ट्रेड कंपनी है, जनरल ट्रेड कंपनी, वो तकरीबन 50,000 दिरहम में रजिस्टर्ड होती है। और उसकी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 10 से 12-15 हजार दिरहम अलग ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पे लगाने पड़ते हैं। आप देख लें कि चलो टोटल भी 50,000 दिरहम हो तो ये 40 लाख पाकिस्तानी के करीब बन जाएंगे, सिर्फ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के लिए, प्राइवेट जो प्रॉपर प्राइवेट लेबल है उसके लिए। तो सर हमारे ये पास सऊदीया तो में तो टोटल बिजनेस करने के सऊदी लिए। अरेबिया सऊदी अरेबिया में सर ये मेरा दोस्त है, उसने सजी ली है इनकी डायरेक्ट जो है ना, सऊदी अरेबिया से, ग्रीन वेल्थ वालों की। ठीक है, शायद उनके इंडियन है पास हो। सर। मेरी मेरी मालूमात के मुताबिक पूरे मिडिल ईस्ट के लिए अबू जर गौरी साहब के पास है इसकी। मैं इसका आपको सऊदी अरब में भी दिखा देता हूँ, सिर्फ यही सेलर बैठा होगा गौरी वाला। मैं अ, उसने सर, वो इंडियन है, केरला का है, उसने सौदन से शादी की है उसके नाम के ऊपर, उसने कंपनी रजिस्टर, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया हमने, है मैंने वो। इसके ऊपर बहुत ज्यादा। हाँ यहाँ जी। ये देखें कि सऊदी अरब में ये विजिट द स्टोर अभी तक नहीं आ रहा है। ये मैंने जी। amazon.ऐसे ओपन किया है, विजिट द स्टोर नहीं आ रहा है प्रोडक्ट। इसमें। और नंबर ऑफ सेलर भी 4 है, जिसमें से एक लोकल अमेजोन बैठा हुआ है, दूसरा ये सबा शॉप वाला बैठा है, तीसरा ये कोई नदवी क्यूट वाला बैठा हुआ है, और चौथा वाइट्स फार्मेसी वाला बैठा हुआ है। ये 4 लोग बैठे हैं। डेफिनेटली ये अबू जरगोरी साहब ने दुबई की मार्केट में तो इसको रजिस्टर्ड करवा लिया है। सऊदी अरब की मार्केट में शायद इसके अलावा कुछ और लोगों के पास भी एथोराइजेशन है, तभी वो 4 लोग बैठे सेल कर रहे हैं। एक तो अमेजोन। सऊदी। जी बचने सर, के लिए, सऊदी अरेबिया। हाँ। जैसे ये सेलर्स हैं, इनको कोई इनके अकाउंट को जो है वो इफेक्ट ना हो, तो क्या ये हमें आईपी जो आपने बताई थी वेबसाइट, उस पे जाके हमें डेली बेसिस पे सर्च करना होगा प्रोडक्ट को, कि कहीं डेली वो। सर डेली बेसिस पे करने की जरूरत नहीं होती। जिस वक्त आप उसके बारे में फाइनलाइजेशन कर रहे हैं उस वक्त चेक कर लें, बाकी आप तवक्कुल करें अल्लाह पाक पे। कल क्या हो सकता है ये तो किसी को भी नहीं पता ना। ओ, सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे मैं खुद भी अपना एक स्टोर थ्रू वीए रन कर रहा था, तो उसमें ब्रांड अप्रूवल एक लेनी थी। तो ब्रांड अप्रूवल के लिए जो वीए हैं, उन्होंने कहा कि कोई 55 to 60,000 पाकिस्तानी रुपीस में ब्रांड अप्रूवल के लिए चाहिए, उसमें अप्रूवल हो जाएगी। तो पहला मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने ये इनवॉइस बताई, ये एक्चुअली ब्रांड अप्रूवल ही होती है या वो कोई डिफरेंट सर डॉक्यूमेंट होता है? ये सर हमारी परचेज इनवॉइस है कि हमने 3700 USD के परचेज किया है इनसे, इस ब्रांड से। ये तो हमारी परचेज इनवॉइस है। ब्रांड अप्रूवल एक समथिंग एल्स। ब्रांड अप्रूवल मतलब ये है कि हम amazon पे उस ब्रांड को रीसेल करने की अप्रूवल amazon से लेना चाह रहे हैं। एक तो ये ब्रांड अप्रूवल का लेवल है। दूसरा ये कि हम ग्रीन वेल्थ से अपनी एथोराइजेशन ले रहे हैं कि वो हम एथोराइज कर दें। ये 2 लेवल है। अब वो पता नहीं आपका वीए आपको किस लेवल पे कह रहा था। डायरेक्ट ब्रांड अप्रूवल के लिए इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना पड़ती, हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है स्टॉक परचेजिंग पे। अगर आपका वीए आपको सिर्फ ये कह रहा है कि इस 60,000 के बदले हमें सिर्फ ब्रांड की अप्रूवल मिलेगी, तो इसका मतलब है वो कहीं से फेक इनवॉइसेस लेके अमेजोन को सबमिट करवाएगा, और अमेजोन ने अगर एक्सेप्ट कर ली तो आपको वो अमेजोन अलाउ कर देगा, नाउ यू कैन सेल दिस ब्रांड ऑन अमेजोन। अब आप अमेजोन पे वो ब्रांड सेल कर सकते हैं जिसकी आपने, चाहे वो फेक थी चाहे ऑथेंटिक इनवॉइस थी, आपने सबमिट की, अमेजोन ने एक्सेप्ट कर ली, तो अब आप उसको बेच बेच सकते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो सर्विसेज देते हैं आपके स्टोर पे मुख्तलिफ ब्रांड्स की एथोराइजेशन लेके देने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल करने सर। से आपका अकाउंट मुस्तकिल खतरे में रहेगा। दुबई में सर जी हर हर ब्रांड की तकरीबन मिल जाती है अपना। जी। तो सर इसको ऑथेंटिक, जो ऑथेंटिक है या नहीं है, इसको चेक करने का कोई प्रोसीजर है हमारे पास, या?
सर ये जो प्रीवियस। प्रोसीजर यहाँ ब्रांड का सोर्स फाइंड आउट करने का बताया था, ये किसी भी ब्रांड की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए है कि आपके पास जो इनवॉइस आ रही है वो उसी ब्रांड से परचेज करने पे आ रही है या कहीं लोकल मार्केट से वो उठा रहा है, ये हमें पता चल जाता है। अब अगर ये बता रहा है कि यहाँ सऊदी अरब में कोई ब्रांड डीलर है ही नहीं, अगर ये बता रहा होता, अभी तो इसने हमें काफी लिंक निकाल के दे दिए थे, इस जरिए से, इस सर्च पैरामीटर से हम किसी भी ब्रांड के अथेंटिक सोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं या डायरेक्ट ब्रांड को फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, आज जो हमारी टेक्निकल स्टडीज थी वो तकरीबन पूरी हो गई हैं। आप लोगों में से कोई भी सवाल करना चाहे कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछें जनाब। सर अलीबाबा पे जितने भी सर वो होते हैं होलसेल डीलर, ये दूसरे डीलर होते हैं सर, उनकी अलीबाबा पे कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं जो वाइट लेबल जैसे प्रोडक्ट के हम हंटिंग करते हैं तो, ये सोर्सिंग करते हैं तो। सर ये कल इंशाल्लाह आपको, जब हम अली बाबा पे डिस्कस कर रहे होंगे कल के सेशन में, कल ही बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया अरे सर। ये जो लोकल अमेजोन है, लोकल अमेजोन, जी अमेजोन डॉट एस ए, अमेजोन डॉट ए, तो यूएई सर, तो इसके अलावा सर एक अमेजोन मतलब के इंटरनेशनल है? जी, अगर आपको इन दोनों मार्केट्स में या अगर आप अभी, हम amazon.sa पे हैं, यहाँ आपको जी। amazon UAE नजर आ जाए, amazon UK नजर आ जाए, amazon US नजर आ जाए, amazon जर्मनी नजर आ जाए, वो सारे इंटरनेशनल सेलर कहलाएंगे। उनसे हमें घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सर ये जो सऊदी अरेबिया में तभी लोकल अमेजोन तो सिर्फ सऊदी के नाम के ऊपर ही हो सकता है ना, नहीं, वो स्टोरी के लिए तो नहीं सर होता खुद कोई। सेलर है। amazon जो प्लेटफॉर्म है वो एज सेलर जी। इस लिस्टिंग पे बैठा है। ये देखिए, सोल्ड बाय amazon.sa, ये कोई सऊदी जी बाशिंदा सर। नहीं है, ये amazon खुद जी है। जी। ठीक। तो अगर सर सऊदीया में हम सेलर अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं इजीली मतलब? जी जी, कल इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हम अपना सेलर स्टोर क्रिएट करने के लिए किस किस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। और फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक हमारा पहला सेशन होगा उसमें हम अपना सेलर स्टोर क्रिएट भी करेंगे। क्योंकि सर मैं अमेजोन के ऊपर काम तो नहीं किया ना, लेकिन पहले तकरीबन कोई 6 मंथ पीछे की बात है, अमेजोन ने बंद कर दिया था अकाउंट सऊदीया में सबके। सर कल मैं बोला इंशाल्लाह आपको सर। सारी तफसील बताई जाएगी कि हम अमेजोन पे अगर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। ओके सर। सर ये एक क्वेश्चन था मेरा कि ये जो प्रोडक्ट सोर्सिंग है, इसमें सोर्सिंग कंपनी को जो पेमेंट्स जाती हैं फॉरेन करेंसी में, यूएसडी में, या लेट्स से और कोई भी इंटरनेशनल करेंसी है, तो उसमें आप बैंकिंग चैनल कौन सा यूज़ करते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं तो आप यहाँ के जो यूएसडी अकाउंट है उससे पेमेंट करेंगे या पेयोनियर के जरिए करेंगे? कल इंशाल्लाह थोड़ा बताऊंगा। सा। ओके। ये जो सोर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जितनी भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अली बाबा है क्या, उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम अगर कोई टूल यूज़ करना चाहें वो कौन से टूल होंगे, पेमेंट का क्या सिलसिला होगा, पेमेंट करेंगे कैसे, और सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल बड़ी तफसील से डिस्कस करेंगे। सर आप सऊदी अरेबिया में अवेलेबल हैं कि पाकिस्तान में सर आप? सर मैं पाकिस्तान में इस वक्त सरगोदा शहर में दस्तयाब हूँ। अच्छा, वैसे आप सऊदी अरब में होते हैं? नहीं जी, अभी तक नहीं गया हूँ। दुआ फरमाइएगा अल्लाह पाक अपने घर की जियारत के लिए तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। और इजाजतनामा जारी। नहीं, इन्फॉर्मेशन सर काफ़ी है ना आपको उधर की, इसलिए मैं असल में कर रहा सर था बात। पिछले 2 साल से काम मुसलसल यही है। कई स्टूडेंट्स हैं, आप ही तरह के फेलोज हैं, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और फिर चूंकि हम रियल में कारोबार कर रहे हैं और हमारे कई क्लाइंट सऊदी अरब और दुबई में मौजूद हैं, तो उनसे इलाकाई मालूमात मिलती रहती हैं। क्योंकि ये जो मेगा स्टोर है ना जो आपने भी अमेजोन के ऊपर दिखाया, जी। ये आई थिंक सो इसको फेसबुक में मैनेजर के ऊपर भी है, इसका बिजनेस मैनेजर भी के ऊपर भी है, मेरे फेसबुक के ऊपर भी है शायद, आई थिंक। एन मुमकिन है। मैंने देखा हुआ। ये मैंने स्टोर देखा हुआ ये। हम स्टोर खुद चलाते रहे हैं, और इसके अलावा भी कुछ और इंफॉर्मेशन भी होती हैं लोकल मार्केट की, वो भी टाइम कल आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने चाइना से सोर्सिंग करनी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं और कैसे करनी होती है। अगर आप वहाँ खुद मौजूद हैं मिडल ईस्ट में, या आपका कोई पर्सन ऐसा जानने वाला भाई कज़न जो आपके हिस्से का काम कर सके,
तो आप उसको कैसे मार्केट में भेज के अपने लिए प्रोडक्ट को फाइंड आउट करवा सकते हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह कल डिस्कस होंगी। बहुत शुक्रिया सर। बाकी आप लोगों की जो लर्निंग लेवल चल रहा है ट्रेनिंग सेशंस के हवाले से, जो मेरा वक्त आपके साथ गुजरता है, उसके बारे में आप लोग राय देना चाहें ग्रुप में तो बहुत मेहरबानी। किसी पे कोई कंपल्शन नहीं है कि लाजमी तौर पे आपने अपनी राय देनी है। और इस बात की तो बहुत ज़्यादा सख्त मुखालफत मैं करूँगा कि आप लोगों में से कोई भी अपनी जो है जो आपका रिव्यू है उसको मेकअप करने की कोशिश करे। जो आपकी रियल फाइंडिंग्स हैं ट्रेनिंग के हवाले से या स्पोर्ट के हवाले से या ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है उस हवाले से, आप जो भी कमेंट करना चाहें कर सकते हैं। तकरीबन यूं समझें कल हमारे 6 सेशंस हो जाएंगे, मतलब हमारी आधी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी कल। और आप लोगों ने हंटिंग अपनी बहुत अच्छे से जारी रखनी है, हंटिंग नहीं छोड़नी है। पूरे इस ट्रेनिंग का एक चीज जो हमारी बकिया सब प्रोग्राम या सब ट्रेनिंग प्रोवाइडर से अलग है, वो हंटिंग है। इस तरीके से आपको मेरी मालूमात के मुताबिक और कोई इदारा या कोई बंदा नहीं सिखाएगा जितनी तफसील से अमेजोन की बेसिक्स और उस पे हंटिंग मेथड के हवाले से मैंने बात की है। ठीक है जी। अगर अब सर अभी किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं, वरना आज के लिए इतना ही इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और ये बात याद रखिएगा, जो लोग वहाँ खुद से मौजूद भी हैं वो ट्राई करके देख सकते हैं। जो ब्रांड उनको ऑफिस आते जाते या अपने वर्क प्लेस पे आते जाते डेफिनेटली वो देखते होंगे कि बड़े बड़े डिस्प्ले सेंटर है, ये फलां कंपनी का डिस्प्ले सेंटर है, ये फिलिप्स का है, ये सैमसंग का है, ये डॉलर्स का है, फलां फलां जो भी वहाँ ब्रांड्स अवेलेबल है। आप उन पे कभी शोरूम पे जाएं और उन्हें कहें कि मैं आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करने के लिए आपसे लेना चाह रहा हूं और आपसे आपकी टैक्स इनवॉइस भी लूंगा। उसका प्रोसीजर क्या है, आप मुझे कितनी क्वांटिटी कम से कम देंगे और फलां फलां, और मुझे अथोराइजेशन लेटर देंगे या नहीं देंगे। उसके बाद फिर उन लोगों के चेहरे के रंग आप देखेंगे तो यकीनन मेरी बातों पे यकीन आएगा कि स्टार्ट में ब्रांड के साथ जाना इंडिविजुअल लेवल पे तकरीबन नहीं, यकीनी तौर पे नामुमकिन है। हाँ, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए, कुछ आपके पास पैसे भी जमा हो जाए, उस वक्त एक आध किसी छोटे मोटे ब्रांड को हंट कर लें, उसकी सोर्सिंग करें, बहुत बेहतर है। जी सर अनवर। अलैक्म सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सर? ठीक ठाक, खैरियत है? हेलो सर, आ रही है आवाज़? जी जी, हुक्म करें। अच्छा सर, थोड़ा अगर एक वाइट लेबल प्रोडक्ट दिखा दे सर, अच्छा, ऐसे चले तो देख। बेहतर रहेगा सर। आपको किस तरीके से दिखाऊं, कीवर्ड से फाइंड आउट करके दिखाऊं, बेस्ट सेलर से, या रिवर्स हंटिंग ये मेथड यस, से? यस सर, बेस्ट सेलर से हो। इसमें अमेजोन डॉट वो लोकल भी आ रहा हो सर। चले, हम बेस्ट ओके सर, सेलर से कोई मेहरबान। वाइट लेवल प्रोडक्ट हंट करने की कोशिश करते हैं। सर अनवर अली ने कहा है। और मैंने बताया था आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स कहाँ मिलती हैं, होम कैटेगरी में, किचन कैटेगरी में, डीआईवाई टूल कैटेगरी में। इन कैटेगरीज में आपको मिल रही होती हैं प्रोडक्ट्स। आप जिस चाहे मर्जी कैटेगरी की प्रोडक्ट को, जो मैंने बताई थी वाइट लेवल प्रोडक्ट्स के हवाले से, डीआईवाई टूल कैटेगरी में हम जाते हैं। यहाँ स्क्रॉल डाउन करना शुरू करते हैं। आप लोगों को मैंने समझाया था कि पहली 100 प्रोडक्ट्स पे या लो प्राइसिंग का इशू चल रहा होता है या ब्रांडिंग का इशू चल रहा होता है, लेकिन फिर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएं, स्क्रॉल डाउन करते जाएं। जिस प्रोडक्ट पे आपको लगे कि ये वाइट लेबल है और इस पे हमें कोई इशू नहीं है, उस प्रोडक्ट को हम क्लिक करने के बाद उसका एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। अभी तक ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है, यहाँ 50 प्रोडक्ट्स अभी हुई भी नहीं है। ये 50 हो गई हैं। नेक्स्ट 50 जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको देख रहे हैं। यहाँ नेम लिखा नज़र आ रहा है, उम्मीद है लोगो भी होगा। अब मज़ीद प्रोडक्ट्स देखते जाएंगे देखते जाएंगे। जहाँ हमें लगे कि ये प्रोडक्ट हमारे काम की हो सकती है, उसको हम सेलेक्ट करके उसका एनालिसिस करेंगे और आपसे पूछेंगे
क्या ये एक वाइट लेबल प्रोडक्ट है या नहीं। इस प्रोडक्ट को देखते हैं ओपन करके। बजाय इस पे मेन पिक्चर पे किसी किस्म का लोगो नहीं था, लेकिन ये विजिट दी स्टोर आ गया। मैं इसको बंद करता हूँ। सर इसमें हम फिल्टर्स नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि इस फिल्टर्स भी ऐड कर तरह सकते हैं सर। प्रोडक्ट ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। सर बिल्कुल फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं। असल में उनको बिल्कुल एक ख़ास सीक्वेंस से मैं प्रोडक्ट फाइंड आउट करके चेक करवाना चाह रहा था। एक ये प्रोडक्ट है ओके। हमारे सामने। इस पे नंबर ऑफ सेलर 4 है। ओके। 4 होने के बाद ये प्रोडक्ट है बेहतर हो गया। प्राइस भी मेरे हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक है। और इस पे मैं देखता हूँ इमेजेस पे क्या कोई लोगो वगैरह है। मेरा ख्याल है किसी किस्म का लोगो भी नहीं है। अब मैंने इसका बीएसआर देखना है। बीएसआर भी बिल्कुल ओके है। और क्या इस पे कोई वेरिएशंस थी। वेरिएशंस भी नहीं है। और उसके बाद लास्ट में मैंने रिव्यूज देखने हैं। क्या जो जिन बायर्स ने इस प्रोडक्ट को परचेज किया है वो इसके बारे में नेगेटिव कमेंट क्या दे रहे हैं। ये कह रहा है कि जातुहु सिद्कु खैबुन जन्नीयुन अरबिक है। ज्यादातर लोग राजी हैं। ज्यादातर लोगों की जो रेटिंग्स हैं वो 5 या 4 स्टार है। एक दो सिर्फ है। एक ये इनका नेगेटिव फीडबैक है। हो सकता है उन्होंने जो समझ के इस प्रोडक्ट को परचेज किया था वो वैसी नहीं निकली। हम फिर भी देख लेते हैं इन्होंने अरबी में क्या कहा है। ट्रांसलेट डॉट गूगल ये डॉट नीचे ट्रांसलेट की ऑप्शन आ रही है सर। उधर भी आ रही है, लेकिन ये आप लोगों को जो है ना मजीद एक टूल सिखाने या समझाने का मकसद ये होता है कि आइंदा भी अगर आपने करना हो, मसलन किसी कस्टमर ने आपको अरेबिक फीडबैक दे दिया है या क्वेश्चन आपसे अरेबिक में पूछ लिया, अब आपको नहीं समझ आ रहा है उसको कैसे रिप्लाई करना है। आपने जो कॉपी किया है उसको यहाँ और यहाँ इंग्लिश, इसको हम कहते हैं कि ये अरेबिक है, ये डिटेक्ट लैंग्वेज पे कर देते हैं। ये आपके सामने आ गया। आप इसको उर्दू में करना चाह रहे हैं, अगर अंग्रेजी समझने में भी कुछ दिक्कत है, यहाँ आपके पास उर्दू का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। ये ले, उर्दू आ गई। मुझे मायूसी हुई कि पानी के सुराख बहुत छोटे हैं और इसकी कीमत बहुत बेहतर है। यानी कि वो जो सोच के इसने परचेज किया था कि वो इसको बस ये डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि जिन सुराखों से पानी निकल रहा है वो बहुत छोटे हैं, ये पानी का फ्लो कम है। लेकिन वो कह रहा है कि प्राइस इसकी बहुत बेहतर है और बाकिया प्रोडक्ट अच्छी है। एक सिर्फ ये नेगेटिव फीडबैक आया। अब अगर आपने इसी को जवाब देना होता और अरबिक में आपने जो जवाब देना है यहाँ उर्दू में टाइप कर लें। अगर आप उर्दू में टाइप नहीं करना चाह रहे हैं, सिंपली यहाँ माइक का बटन बना हुआ है, वो सिलेक्ट कर लें। ये माइक का बटन बना हुआ है। यहाँ अभी ये ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा है मेरे माइक का। आप बोलते जाएं, ये टाइप करेगा और उसको यहाँ सेलेक्ट कर लें अरबिक, वो सारे का सारा यहाँ आपका जो है पेस्ट कर देगा। माइक मेरा अभी यहाँ शायद डिसेबल हुआ हुआ है, वरना ये माइक भी ये उर्दू आ गई है। आपका हमारे साथ राब्ता करने पे हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अगर आपको हमारी प्रोडक्ट में कोई इशू नज़र आया है, हम इसके लिए माजरत खा हैं। और अगर आप तब्दील करना चाहें, हम आपको इस प्रोडक्ट को तब्दील करने का ऑप्शन भी देते हैं। जो आपने जो भी जवाब था, ये तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों के सामने, आप बोलते जाएं। ये उसकी अरबिक बनवानी है, आपने इंग्लिश बनवानी है, फारसी बनवानी है, जो भी बनवाना है, पश्तो बनवानी है, इवन दैट, वो भी आपके सामने टाइप करता रहेगा। ये बेहतरीन तरीका है translate.google.com। इसकी मदद से आप किसी भी प्रोडक्ट को देख सकते हैं। सर अनवर, आप देख रहे हैं हमने सिर्फ 2 या 4 क्लिक्स किए हैं और जी जी हमारे सर, सामने बेहतरीन एक प्रोडक्ट आ गई है। बिल्कुल सर। इसमें से सर सिर्फ ये सेलर भी देख सेलर वाला ऑप्शन, जी जी। जी सेलर भी देख लेते हैं, क्या इस पे लोकल अमेजोन तो नहीं बैठा है। देखिए इस पे हम्म, लोकल अमेजोन कोई नहीं बैठा है, अमेजोन यूएई बैठा है। और इससे हमें घबराने या इमारत। परेशान होने की कोई जरूरत है नहीं। अच्छा सर, ये ऊपर थोड़ा सा कर लें सर।
जी अ, सर ये ब्रांड का नेम जो आ ये रहा है जी सर अभी देख इसकी। लेते हैं, क्योंकि ये सऊदी अरब की वेबसाइट का है, तो मैं इसको सऊदी अरब की आईपी सर्च से देख लूंगा। और अगर ये दुबई की वेबसाइट का होता तो मैं दुबई की वेबसाइट से इसको markiria.com की मदद से चेक कर लेता। ये सऊदी अरब की वेबसाइट आ गई है, और यहाँ मैंने इसका ब्रांड नेम सर्च आउट कर लिया। ये देखें सर, अभी तक ये सऊदी अरब में रजिस्टर्ड नहीं है। इसका क्या जी मतलब है? ये एक वाइट लेबल है। वाइट लेबल प्रोडक्ट है। मेहरबानी सर, थैंक्स। ठीक है। आपको खुश। अब ओके बहुत बेहतर सर। ये असल में इशू ये होता है कि आप लोगों की अभी जो अमेजोन की लर्निंग एज है वो ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे है। और 10 घंटों में भी मैं पता नहीं आपको ठीक तरह समझा पाया, आपने उसकी किस सर। लेवल पे प्रैक्टिस की है या नहीं की है। अभी आप लोग घबराएं नहीं कि आपको कोई प्रोडक्ट मिल ही नहीं रही है हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक। हजारों प्रोडक्ट्स पड़ी हैं जो बिल्कुल हमारे हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक है। जैसे जैसे आप लोगों का वक्त अमेजोन पे ज्यादा गुजरना शुरू होगा, वैसे वैसे आपको नई से नई प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। जी जी सर, मैंने जो 3 क्लास से हुई थी ना, उसमें मैंने तकरीबन 2 घंटे रात को 2-3 प्रोडक्ट मिल गए। बाकी पे स्टोर आ रहा था, विजिट द स्टोर, लोकल अमेज़न आ रहा था, या वो था, अ, या ब्रांड था, बिल्कुल उसमें 1-2 सेलर ही होते थे ना। ठीक। अब आपने देखा है कि कैसे हम प्रोडक्ट की कैटेगरी बेस्ट सेलर में हो तो कैटेगरी चेंज करके एक अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। यही अगर आप कीवर्ड सर्च करना चाहें, जो भी जी। प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहें, और कुछ नहीं तो अदर जेनेरिक साइनिश, इस तरह का कीवर्ड कुछ भी टाइप कर लें तीनों में से। ओके सर। जेनेरिक आपने टाइप किया, यहाँ आपके सामने प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगी जो आपके हंटिंग क्राइटेरिया के तकरीबन तकरीबन मुवाफिक होंगी, जिसपे आपका जी हंटिंग क्राइटेरिया पूरी तरह का लागू हो रहा होगा। बस सिंगल सेलर ना हो, बिल्कुल सही। लिस्टिंग के ऊपर किसी किस्म का लोगो ना हो। बाकी आपने उसका बीएसआर वगैरह चेक करना है, जो चीज़ आपको ठीक लगे उसको उठा के शीट में पुट कर दें। जी जी सर, कि बिल्कुल ऐसे। कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी बेटर हो। बिल्कुल जो 20 से 30 से नीचे वाली प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये 15 वाली है, ये हमारे काम की नहीं है। 15 में से 10-12 तो अमेजोन ले लेगा। जी बाकी जी। 3 में से क्या मैं इसकी प्राइस को मैनेज करूंगा और क्या अपने प्रॉफिट को मैनेज करूंगा। आपने थोड़ी हाई प्राइस वाली प्रोडक्ट्स को हमेशा प्रेफर करना है, लो प्राइस वाली प्रोडक्ट से बचना है। ओके सर, मेहरबानी सर, इससे थैंक्स। बचने के आपको। लिए कीवर्ड रिसर्च मेथड में आपको फिल्टर लगाने का मौका मिल जाता है। यहाँ सबसे पहला फिल्टर सेलेक्ट करें FBA का, और नंबर सेकंड पे आपने फिल्टर सेलेक्ट करना है प्राइस का। FBA के बाद यहाँ अभी प्राइस का फिल्टर आ जाता है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपके सामने कैटेगरीज आ रही हैं, किस कैटेगरी में आप अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन DIY टूल में ही करना है आपने, या किसी और कैटेगरी में जाना है, होम कैटेगरी में जाना है। यहाँ मैं फिल्टर लगा रहा हूँ कि मुझे ये इतनी छोड़ी प्राइस रेंज वाली प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी अप प्राइस वाली प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक हो गया, और यहाँ ऊपर से लिमिट थोड़ी कम कर देता हूँ। और जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा, मेरे सामने ऐसी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो मेरे हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक होंगी। और हर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से पहले मैं ओपन करूंगा, कंप्लीट एनालिसिस उस पर दोबारा करूंगा, जो प्रोडक्ट्स मेरे हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक होंगी उन्हें मैं सिलेक्ट कर लूंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से वो भी पूछ सकता है। सर ये जो अमेजोन की फीस है, आपने बताया था कि ये गालबन 10 to 12% होती है, ये कितनी होती है? 3%। कल इस पे इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। क्योंकि मैं ये देख रहा था कि ये जो छोटी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक मतलब 10 रियाल की या 8 रियाल, 7.75 रियाल, तो ये लोग भी तो आखिर कुछ ना कुछ तो अर्निंग कर ही रहे हैं ना, तो ये फिर किस तरह से सेविंग सर कर रहे हैं? अव्वल तो आपके क्योंकि फीस पास तो बिल्कुल, सबको सबके लिए बराबर है ना। जी जी, अब सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास कोई दलील नहीं है कि वो लोग प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं या लॉस पे सेल कर रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, जिन लोगों ने बिल्कुल फ्री मटेरियल यूट्यूब वगैरह की मदद से सेलर स्टोर क्रिएट किया है,
और वो बस यहाँ आ गया और सेल करना शुरू कर दिया। जब वो लोग अपना हिसाब किताब करते हैं ना, फिर वो आप जैसों को मना कर रहे होते हैं कि सर आप अमेजोन पे काम करेंगे तो आपको पैसे पता नहीं कहाँ जाएंगे। हालांकि आपने सेल की होगी, आपको आएगा कुछ भी नहीं। हमारे एक सर स्टूडेंट ने मेरे एक स्टूडेंट ने प्रोडक्ट सेल की। वो तकरीबन उसने 8 या 9 रियाल पर यूनिट के हिसाब से सेल्स की, और 10-15 यूनिट या 20 यूनिट जितने भेजे थे सारे 2 दिन में उसके सेल हो गए। कहता सर देखिए मेरी पहली इन्वेंट्री 2 या 3 दिन में वाइप आउट होगी। उसको हर प्रोडक्ट यूनिट सेल करने पे तकरीबन 2 रियाल का लॉस हो रहा था। उसको जितने आ रहे थे उससे ज्यादा अमेजोन काट रहा था एफबीए फी की मद में। ओके। तो एट द एंड वो जो उसने इन्वेंट्री भेजी थी पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है 1,500 या 2,000 की, वो भी गई, और अमेजोन का कर्जा मजीद उसके सर पे चढ़ गया। ये सिर्फ होता है कि बात को ठीक तरह से पिक ना करना, ये आधी आधी बात सुनी और कहा चले ठीक है जी स्टार्ट तो करके देखें होता कैसे है। तो अमेजोन ने तो अपना मैकेनिज्म जारी रखना है कि आपको किसी चीज का पता है या नहीं है, आपको एफबीए फी का पता है या नहीं है, अमेजोन ने तो काटनी काटनी है ना। अगर आपकी नेग्लिजेंस है, आपको नहीं पता, या आप इग्नोर करके भी चलाने की चलो खैर है देखी जाएगी, तो वो देखी जाएगी, अमेजोन पैसे काट लेगा आपको, फिर बाद में परेशानी होगी कि सेल करने के बाद भी हमें क्या बचा है। और मैं आपको ये रियल में दिखाऊंगा भी कि हमें अमेजोन कितनी फी काटता है। ये आप लोग रियल में देखेंगे भी इंशाल्लाह, कुछ कल दिखाऊंगा और कुछ जब हम अपना सेलर स्टोर क्रिएट कर लेंगे फिर दिखाऊंगा प्रोडक्ट ऐड करने के बाद कि अमेजोन कैसे पैसे काटता है हमारी सेल्स में से। ओके। सर एक बात है। नहीं सर, ये तो हमें पहले सीखना चाहिए ना, फिर प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद जिसमें हमें सारा हो वो तो हमें काम नहीं ना करना चाहिए। जी किसी भी अच्छी ट्रेनिंग का, चाहे वो जिंदगी के किसी भी मकसद के लिए हो, सबसे बुनियादी पहलू ही ये होता है कि आपको खसारे वाली चीजों से बचाए। बिल्कुल सर, यही है कि जो है हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे अमेजोन का, तो हमें प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले करना चाहिए ताकि हमें पता चले हमें इसमें बच क्या रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कुरान पाक की एक आयत में भी यही है कि अल्लाह पाक, मफहूम अभी जहन में आ रहा है, पूरी आयत के अल्फाज नहीं आ रहे हैं, कि अल्लाह पाक किसी भी कौम पे उस वक़्त तक मुसीबत या अजाब नाजिल नहीं करते जब तक उनके सामने बिल्कुल तरह वाजे ना कर दें कि किन उमूर से बचना है। हत्ता युबय्यिन लहुम मा यत्तकून, कि किन किन चीजों से बचना है। जब तक किसी कौम पे पूरी तरह ये वाजे ना कर दिया जाए उस वक्त तक उस कौम पे अजाब नहीं आता। तो बुनियादी जी किसी, सर, ये प्लीज कल डिटेल से ये हमें कैलकुलेटर जरूर सिखा दें ताकि हमें पता हो किसी भी प्रोडक्ट का हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हम उसको कैलकुलेटर के पैमाने से भी गुजारें ताकि हमें पता चल जाए इसमें हमारा मार्जिन क्या बनता है। सर ये मेरी ट्रेनिंग का बिल्कुल बुनियादी हिस्सा होता है। अभी तक आपने सिर्फ प्रोडक्ट का सेफ्टी लेवल एनालिसिस किया है और सेल्स लेवल एनालिसिस किया है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस जो है वो कल आप लोग सीख रहे होंगे और बड़ी तसल्ली से सीख रहे होंगे इंशाल्लाह। अभी तक की सर एक जो ट्रेनिंग्स हैं उनमें कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले। जो फर्दर ट्रेनिंग के पार्ट्स पड़े हैं उनके लिए बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। अगर अभी तक मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ समझाने में कामयाब रहा तो बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा आइंदा भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा समझा पाऊंगा। अभी मैं सेशन सर ऑफ एक करता बात। हूँ। जी सवाल पूछना है किसी ने? जी मैंने पूछना है। जी एक छोटी सी बात है। जो विजिट दी स्टोर नेम होता है हम उसको कंप्लीट नेग्लेक्ट करेंगे ना। जी जी कंप्लीटली निगलेक्ट करना है उसको। और इसके तो अलावा जो वो एक्सटेंशन या तो ब्रांड हैं होगा करंटली या उनके बारे प्राइवेट में लेबल बताना। होगा। वो या तो ब्रांड होगा या प्राइवेट लेबल होगा, वो कभी भी वाइट लेबल नहीं होगा। जी ठीक है। और इसके अलावा जो एक्सटेंशंस अभी तक यूज हुई हैं तो वो उनके बारे में जरा दोबारा रिपीट कर दें। सिर्फ एक सेलर स्प्राइट एक्सटेंशन यूज किया अभी तक हमने, बकिया 2-3 के बारे में कल बताऊंगा। जी सर, बहुत उनका शुक्रिया। इस्तेमाल भी सिखाऊंगा, उनके नाम भी बताऊंगा आप लोगों को। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करनी है, उम्मीद तो है आप सब लोग इसके बारे में ख्याल रख रहे होंगे। चूंकि ये आप लोग पेड ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपने इदारे को फी पे किया है, जिसने जितनी भी पे की है, मुझे तो इसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं होती बिल्कुल। तो ये आप ही का हक बनता है, आप ही फेलोज का हक बनता है कि आप इन ट्रेनिंग से फायदा उठाएं। बिल्कुल उसी तरह
अगर जो एग्जामिनेशंस है उसमें एक स्टूडेंट ने बिल्कुल मेहनत नहीं की और आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, अगर आप अपने पर्चे से उसको नकल लगवा रहे हैं तो इसका मतलब है आप एक ऐसे कैंडिडेट को आगे लेके आ रहे हैं जिसका हक नहीं बनता आगे आने का। वो डेफिनेटली आपकी जगह जो फ्यूचर में आपका मुकाम हो सकता था वो ले जाएगा। आप देखते रह जाएंगे और आपको खसारा होगा। हमारी तरफ से ये बिल्कुल किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो ट्रेनिंग का ये सेशन का लिंक किसी को लीक आउट करे या बाद में जो उसको रिकॉर्डिंग मिलती है उसको लीक आउट करे। बहुत उम्मीद तो यही है कि अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी ने ऐसा किया है तो बराए मेहरबानी आइंदा ऐसा ना करें। वगरना याद रखिएगा और यकीन मान लीजिएगा कि अगले पर्सन को हमारी ट्रेनिंग का कोई फायदा हो या ना हो, आपको ये जो भी बंदा ऐसा कोई हरकत करेगा रिकॉर्डिंग को या सेशन के लिंक को लीक करने की, उसको फायदा नहीं होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि पहले ऐसी कोई किसी से गलती कुताही हुई होगी। खुदा ना खास्ता हुई भी है तो मुनासिब यही है कि आप उनको मना कर दें जिनको जिनके रेफरेंस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वगरना ये ट्रेनिंग्स जो है एक दूसरे के कोर्स लीक करके बंदा बेचते बाजार में, या फेसबुक वगैरह पे आपको 500 500 हजार रुपए में पूरी ट्रेनिंग के जो है लिंक मिल जाएंगे कि आपको फलां ड्राइव का लिंक मिल जाएगा या फलां ड्राइव के अलावा यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां आपको कंप्लीट ट्रेनिंग मिल जाएगी। उनसे फायदा किसी को नहीं होगा। अगले बंदे को फायदा हो ना हो, जो बंदा ऐसे हमारे लिंक शेयर कर रहा होगा उसको बिल्कुल फायदा नहीं होगा। बाकी अल्लाह पाक खैर रखे। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, जो सपोर्ट वगैरह की जरूरत हो, ग्रुप में सपोर्ट पर्सन आपके लिए अलहदा से मौजूद हैं और उनके वक्तन फवक्तन कुछ ना कुछ अपडेट्स भी मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप्स में आ रहे हैं। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। यहाँ सेशन में भी मैं कोशिश करता हूँ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के प्रीवियस क्वेश्चंस लूँ। बकिया आप लोगों से अभी छोटी सी रिक्वेस्ट भी की थी कि रिव्यू देना चाहें, अगर देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमारी जो सैलरी वगैरह है, या यूं समझ ले कि जॉब भी सिक्योरिटी ये आप लोगों के रिव्यूज पे ही होती है कि हम जो डिलीवर कर रहे हैं, इदारा हमें जो पे कर रहा है हम वो किसी दर्जे में हलाल भी कर पा रहे हैं या नहीं। इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम।